हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफ़े क्रिकेट। आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी गुजरी होगी। और दिवाली पे हमें अपने दोस्तों को और पुराने साथियों को ज़रूर याद करना चाहिए। इसीलिए आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे एक बहुत पुराने साथी, हमारे दोस्त और आप सबके बहुत फेवरेट होस्ट डॉक्टर नोमान नियाज़ आजकल काफ़ी बीमार हैं और लंदन में उनका इलाज चल रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी दुआओं में उनको भी शामिल कर लें कि वो जल्द से जल्द ठीक होके वापस आएँ और उनका गेम फिर से ऑन हो जाए। अब चलते हैं एक कमेंट की तरफ जिसने पिछले हफ्ते में काफ़ी हलचल मचाई, वायरल हुआ। वो था विराट कोहली के एक फ़ैन का कमेंट जो कि उनकी बैटिंग पे किया था, और विराट कोहली ने उस पर जो कमेंट किया या जो जवाब दिया, हम उस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बट आपसे हम ये सवाल ज़रूर करेंगे कि आप अगर विराट कोहली की जगह होते तो क्या करते और आपका क्या रिएक्शन होता, या आप हमें कमेंट करके बताएं। वो हम अपने अगले एपिसोड में ज़रूर शामिल करेंगे। अब आ जाते हैं अपने सब्सक्राइबर्स की तरफ। हमारे जो नए सब्सक्राइबर्स इस दफ़ा हमारे साथ ऐड हुए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे 2 सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें हेल्प किया और हमारे चैनल को शेयर किया और उसको प्रमोट किया अपने दोस्तों के साथ। उनमें से एक हैं दिलीप राजपूत और दूसरे हैं अजय बरेठा। आई होप मैं नाम ठीक ले रहा हूँ। तो इन दोनों का बहुत थैंक यू, और आप लोग भी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको भी अपने साथ ऐड करें। अब आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। हमारे पहले गेस्ट या हमारे एक्सपर्ट वहीद खान, दूसरे हमारे गेस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। इफ़ी भाई आज मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी जगह हमारे साथ एक और गेस्ट होंगे थोड़ी देर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अभी चलते हैं वहीद भाई की तरफ, और वहीद भाई से आज पूछते हैं कि हम आज कैफ़े क्रिकेट का मेन्यू क्या है। सर, मेन्यू सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मतलब क्या ये हम इंडिया में शूट कर रहे हैं शो? नहीं, शूट इंडिया में नहीं कर रहा, लेकिन शुरू किया। व्यूअरशिप हमारी इंडिया से बहुत ज़्यादा आ रही है, लोग हमें वहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी व्यूअरशिप है, ऐसी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तानी जो क्रिकेट के फैंस हैं वो भी अब उनकी भी व्यूअरशिप काफ़ी बढ़ती जा रही है माशाल्लाह से। अब आज जो ऑब्वियसली बात है, जो मेन टॉपिक है वो यही है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ हुई है, वनडे सीरीज़ हुई है, उस पर हम बात करेंगे। जो टेस्ट मैचेस होने वाले उस पर हम बात करेंगे। इंडिया तैयारी कर रहा है ऑस्ट्रेलिया जाने की, इंडिया वेस्ट इंडीज सीरीज़ हुई है, उस पर हम बात करेंगे। प्लस फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एज़ यूजुअल जो हम कहते हैं बंड, उस पर हम बात करेंगे। क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन भट्टी है हमारे साथ, और माजिद भट्टी जब साथ में होते हैं तो फिर आपको पता है ठंडा होता है और फिर गर्म होता है, फिर गर्म होता है और फिर ठंडा होता है। तो भट्टी, वनडे सीरीज़ पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली कल जो है ड्रॉ हो गया मैच, अपना अबेंडन हो गया बारिश की वजह से। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही वनडे सीरीज़ में। मेरे ख्याल में नए लड़कों के आने से टीम में तो एक जान डल गई है। हफीज़ ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। ये नए लड़के कौन है टीम में? ये खेल रहे हैं भी काफी, 1-1.5 साल से नए लड़के आए हुए हैं। हाँ, तो 1.5 साल हो गया। शादाब खान, हसन अली, अब नए तो नहीं रहे बट्टी, अब ये मतलब इनको भी अब 1.5-2 साल हो गए अब खेलते हुए। अब ये नए कहाँ से रहे? नए से मुराद है कि शाहीन शाह अफरीदी आप कह सकते हैं। हाँ, उसने अभी वो स्टार्ट किया। नो डाउट डिस्कवरी है इस सीरीज की, वनडे सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज। लेकिन शोएब मलिक पिक्चर में कहीं नजर नहीं आ रहा। पूरी T20 सीरीज गुजर गई, वनडे सीरीज गुजर गई। क्या चाह रहे हैं उस बंदे को बेचारे? उसके अभी फिर आप नए लड़कों को तो कहते हैं कि जी आया है, उसको थोड़ा टाइम दें। एक सीरीज के बाद नए लड़कों को तो कहते हैं कि जी अब इनका करियर खत्म हो गया, इनको निकाल दें। देखिए, एज ए सीनियर प्लेयर, अगर आपका फैमिली इशू था, आपकी वाइफ की डिलीवरी का इशू था, तो आप टीम मैनेजमेंट को कहते कि मुझे रेस्ट दे दे, मैं नहीं खेलना चाहता। लेकिन जब आप खेल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा पॉजिटिव क्यों नहीं देखते कि उसने मतलब नेशनल उसके इंटरेस्ट में उसने एक वो किया है कि उसने इंडिया से फौरन वापस आके उसने ज्वाइन किया टीम को। ये आप इस तरह से भी तो देख सकते हैं ना कि मतलब अब देखिए, क्या हाल है? ये तो बड़ा एक मतलब हमने सोचा था कि आप आएंगे जरूर, लेकिन लेट आएंगे, लेकिन आप तो शुरू में ही आ गए। चले, ये तो अच्छी बात है। वैसे आप सही बंदे की जगह बैठ रहे हैं। आपको मतलब दोनों ही मिसिंग। आपको पता है, मैं तो इस प्रोग्राम के बारे में, क्रिकेट कैफे के बारे में बड़ा जबरदस्त सुना है। अच्छा। और
मैंने सोचा मैं आ जाऊं आज के वेरी प्रोग्राम मोस्ट में और वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। हम भी थोड़ा सा इनपुट डालें इस प्रोग्राम बिल्कुल के डालें अंदर। इनपुट, और आपका तो इनपुट बहुत जरूरी है। फीडबैक तो बड़ी अच्छी हाँ, चल रही है। क्योंकि एक और जैसे misguided इन्होंने कहा एक और मिसगाइडेड मिसाइल इफ्फी की जगह इफ्फी की बात नहीं, इनका तो हम इनपुट जरूर लेंगे, इसलिए क्योंकि इनके काफी फैंस हैं इंडिया में उससे हम बात करेंगे। बड़ी लेकिन मुश्किल लेकिन से लेकिन time बट्टी लगा। जो शोएब मलिक की बात हो रही थी, आई थिंक पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं कि उसने मतलब नेशनल ड्यूटी को प्रेफरेंस दी। और देखिए आया भाई खेलने साहब, के ये लिए। जो लोग कहते हैं कि भाई पैसे ले रहे हैं नेशनल ड्यूटी का की, हाँ, आप भी पैसे ले रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, खेल रहे हैं, तो नेशनल ड्यूटी का की। वैसे हम अभी पैसे नहीं दे रहे प्रोडक्शन नहीं, में, ये मैं क्लियर एक अभी हम अपना इंडिपेंडेंट थ्योरी चल रही होती है ना कि भाई नेशनल ड्यूटी किस चीज की। नहीं ठीक है, ये इतना देखिए, एक बंदा इतना मतलब 2-3 साल कंसिस्टेंट रन मेकर रहा है, स्कोरर रहा है T20 में, वनडे में, आई थिंक ठीक है, एक सीरीज के हिसाब से लेगी तो क्या हो गया भट्टी। मतलब जो दूसरे हैं उनका भी तो फिर फर्ज बनता है ना कि वो भी तो फिर अब कंट्रीब्यूट करें। सीरीज में किया है, बाबर आजम ने बहुत अच्छी बैटिंग की, कंट्रीब्यूट किया बाबर आजम तो आपका पिछले 2-3 साल से गुड टॉप परफॉर्मर है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आसिफ अली के पास क्या गिदड़ सिंगी है। यार आसिफ अली का मसला ये सवालिया था निशान है आसिफ कि अली। जो लास्ट मैच था उसमें आई थिंक कोई इंजरी वगैरह के इश्यूज हो गए थे, इस वजह से इनको मतलब आसिफ अली को डालना पड़ा। नहीं, इमाम आसिफ अली को injured इंजरी हो थी, गया, इमाम जुनैद की इंजरी injured हो वजह से गया। हुआ, लेकिन और- इमाम तो ओपनर है। नहीं, देखिए अब लेकिन आपने देखिए, बड़ा उसको open करा देखिए दिया। वही खान एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट छेड़ा है इमाम की इंजरी पे। अब प्रोग्राम को ना, अब इस शोएब मलिक इमाम उल हक से एक नए सिमत में लेके जाता हूँ। देखिए पाकिस्तान में जब से ये इलेक्शन हुए जुलाई में, कहा जा रहा है कि जी नया कल्चर आ गया, नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। शान मसूद जो हैं, उनके फादर के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में इन्फ्लुएंशियल आदमी है। इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस के पावर कॉरिडोर्स के आदमी है, उनका ठीक है। फैमिली ग्राउंड बहुत बड़ा है। ठीक है, शान मसूद टॉप परफॉर्मर है इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट का, और न्यूजीलैंड ए के खिलाफ उसने एक 4-डे मैच में 200 ईच इनिंग्स 100 की, सही। और 2 4-डे मैचेस में 352 रन। ठीक ठीक। एक सेंचुरी पर साद अली कमबैक कर गया, एक सेंचुरी बनाकर उस्मान सलाउद्दीन को टेस्ट मैच से निकाल दिया। इस मुल्क में अगर शान मसूद जैसा टैलेंटेड प्लेयर, मैं शान मसूद की एक मिसाल बना रहा देखिए हूँ। भट्टी साहब सीधी बात है। नहीं मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ। नहीं मैं एक सिंपल सी बात करूंगा यहाँ पर। देखें भट्टी साहब, तो बाद में है ना, अभी तो न्यूजीलैंड एक ही सीरीज है। भट्टी साहब सीधी सी बात है। देखें शान मसूद जब शुरू में आया था, मैं 2 टोक बात करूंगा, वो डिजर्व नहीं करता था, ठीक है, उसको पुश किया गया था पाकिस्तान टीम में, ही केम अब और डिजर्विंग प्लेयर की जगह वो आ गया, ठीक है। सेम देखिए, अब जब वो आया, ठीक है, अब थोड़ा बर्दाश्त कर इमरान खान भी अपनी किताब में लिखते हैं, वही खान जब शुरू में वो करता था देखिए, थोड़ा डिजर्व कर ले। इसमें मैं मैंने एक चीज सोची है। मुझे ऐसा लगता है ये जो भी हमारे पुराने क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनके माइंड बड़े चलते हैं, स्पेशली जो इनके अपने रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए तो बड़े माइंड चलते हैं। मुझे ये मेरा पॉइंट था। आपने लगा है, मुझे ऐसा लगा है, जो रीजन दिया गया फखर जमान के बारे में कि उसको इंजरी हुई है। वनडे क्रिकेट तो बड़ी अच्छे तरीके से खेल रहा है, फील्डिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। नहीं देखिए, गलत तनवीर, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो प्रेस रिलीज आई है ना टेस्ट टीम की, जो अनाउंसमेंट की जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शादाब और फकर को रेस्ट किया गया है, और उनसे कहा है कि जाके एनसीए में अपनी ट्रेनिंग करें और थोड़ा अपने फिटनेस पे ध्यान दें। आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, और अच्छी चीज है। अगर हमारे क्रिकेट कल्चर में ये चीज नहीं होती तनवीर, लेकिन हम एक इन्फॉर्म प्लेयर को हम रेस्ट नहीं करते, हम कभी। शान मसूद का रेस्ट बनता नहीं था, वो ओपनर है। लेकिन शान मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी अपनी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि इमाम को क्लियर चिट दी गई है कि तुम सारे टेस्ट मैचेस खेलो, ठीक है। ये इनके माइंड में हो सकता है कि फखर जमान को इंजरी का क्या है कि उसको रेस्ट करवा दिया है, उसके बाद शान मसूद बनता नहीं था रेस्ट, आपने उसको भी रेस्ट करवाया, आपने सलाउद्दीन को बाहर कर दिया, शान मसूद तो सेलेक्ट ही नहीं आप साद अली को लेके आ गए। आप एशिया कप के 16 मेंबर टीम में शान मसूद था, 15 ने एशिया कप खेला, शान मसूद ने कोई मैच नहीं खेला, वनडे टीम से ड्रॉप हो गया। एक चीज है जो मैंने देखी है, अगर इतना तगड़ा बाउंसर किसी और को लगता है तो वो मेरे ख्याल में टेस्ट टीम से भी ड्रॉप हो जाता। ये ड्रॉप नहीं हुआ। अहमद शहजाद नहीं है ना यार वो। नहीं मतलब कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं, फेवर जाती हैं। इन्होंने मैं समझता हूँ इमाम उल हक को फेवर दी है उन्होंने। नहीं तो क्या 11 में होगा शान ये? मैं 11 की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इंसाफ के तकाजे, तो ये कहते हैं ना, इमरान खान भी अपनी किताब में लिखते हैं कि 71 में जब वो पहली बार पाकिस्तान टीम में आया तो अपने कजन्स की वजह से सिफारिशी प्लेयर आए, लेकिन 74 में जब इमरान ने सेकंड टेस्ट मैच खेला तो वो एक बिल्कुल चेंज प्लेयर था। शान मसूद आप कह रहे हैं कि शुरू में उसको खिला दिया गया, लेकिन अब अगर वो डिजर्व जब करता है, उसी लिस्ट में से मुझे लग रहा है, हसन रजा, शादाब कबीर की लिस्ट में लग रहा है मुझे। जब उन लोगों को क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी
वो टीम में आ गए। अब शान मसूद ने बहुत इम्प्रूव किया अपनी बैटिंग को, बहुत इम्प्रूव किया। देखें इम्प्रूव किया उसने बिल्कुल। मैं तो काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ, लास्ट सीजन मैंने उसको देखा, इस सीजन देखा, उसने वनडे T20 में बहुत इंप्रूव किया। इज अ मस्ट इम्प्रूव प्लेयर, सबसे मेहनती आपका प्लेयर है वो, सबसे ज़्यादा वो फिटनेस पे जोर देता है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब बात ये है यहाँ पर देखें, अगर हम शान मसूद की बात करते हैं भट्टी, तो फिर आबिद अली ने क्या गलत किया? कोई नहीं गलत रन किया। का रन किया, डोमेस्टिक में उसने भी साइड मैचेस में बहुत रन किया, उसने भी 100 किया, ठीक है। फिर उस्मान सलाउद्दीन ने क्या गलत किया? उस्मान सलाउद्दीन ने जितने रन किए हैं नहीं है ना, उस्मान सलाउद्दीन ने भी किया, लेकिन अब आप सबको नहीं खिला सकते। शान मसूद जितना स्कोर नहीं है, आप सबको नहीं खिला सकते ना। अच्छा देखिए भाई, एक किस चीज को आपने खिलाएंगे? आबिद अली का नाम लिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच में आई थिंक उसने 80 समथिंग रन्स किए, दोनों में 50s की, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ उसके रन्स है 100 है, 50s है। चॉइस किसकी बनती थी? आबिद अली की बनती थी। लेकिन तनवीर मसला वही है ना कि आप किस किस को खिलाएंगे यार, आप ये भी तो देखें ना। आप किस किस को आपको खिलाएंगे? याद है आप हमेशा एस्टैब्लिश प्लेयर्स को फेवर करते हैं ना। अच्छा, इमाम ने क्या रन नहीं किए मुझे बता दें। चले, इमाम ने रन नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा, फिर मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट ये है कि इमाम आपका नंबर 1 ओपनर है, मोहम्मद हफीज चले नंबर 2 ओपनर है, तो एज ए थर्ड ओपनर तो शान मसूद को 15 में डाले ना। देखिए आपकी जो टीम है ना, अच्छा आप वहीद भाई जो कह रहे हैं इमामुल हफीज को भी तो फिट करना है ना आपने भट्टी साहब। हफीज को भी तो आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है ना। देखिए ओपनर से आप किसको रिप्लेस करेंगे? किससे? ओपनर को ओपनर से रिप्लेस करेंगे ना। जरूरी तो नहीं है बट नहीं, जब आप फखर जमान अजहर अली ने क्या ओपनिंग नहीं किया, हफीज ने ओपनिंग नहीं किया, दोनों ने किया ना ओपनिंग। ने रन्स किए, हम मानते हैं रन्स किए, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ उस क्रिकेट, उस वो ब्रांड क्रिकेट उसने खेली नहीं अभी तक। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसको फीडबैक बड़े अच्छे तरीके से मिली है कि आप अपनी जगह बनाएं, आप अपने रन्स करें, आप जगह बनाएं, आप 50 करें, 70 करें, 80 करें, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि वो क्रिकेट उसने, वो शॉट्स, वो जिस तरीके से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेला है, उस तरीके से वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक में उसकी इतनी कोई ऐसी वो नहीं थी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देखें बात ये है कि आप ये भी ज़हन में रखें कि एक बंदा टीम में आया, चले हम यहाँ पर कंसीड करते हैं कि उसको फेवर दी गई, ठीक है चले, लेकिन आप उसको ये तो क्रेडिट देना कि वो इतने प्रेशर में आया, उसको पता था कि अगर मैं फेल हुआ तो लोग मतलब छोड़ेंगे नहीं मुझे, और उस पर उसने आके परफॉर्म किया, वनडे में भी उसने आके परफॉर्म किया, मतलब टेस्ट में भी, तो फिर आई थिंक ही डिजर्व्स अ चांस। भाई हम कभी भी ये नहीं बोलते कि कोई भी प्लेयर बुरा है, हाँ, चाहे बैट्समैन हो, चाहे हम कभी भी, हम क्रिकेट के हिसाब से, लेकिन हम जो कहते हैं ये जो तरीकेकार है हर किसी के साथ मुख्तलिफ होता है। अब इमामुल हक की जगह अगर और कोई प्लेयर होता, वो बॉल टू बॉल रन्स करता या उसकी बॉलें ज्यादा होती, रन्स कम होते, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे बैठ के या और लोग जो है उसके अगेंस्ट बात कर। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं जरूर अपने मतलब हमारे व्यूअर्स से कहूंगा, यहाँ पर वो कहते हैं ना कि इंसान खतरा का पुतला है। दो चीज़ों में यहाँ पर मैं ज़रूर कंसीड करूँगा कि एक, मेरी असेसमेंट जो हारिस सोहेल के बारे में थी वो गलत थी, क्योंकि हारिस सोहेल का मैंने पिछले शो के बाद जाके जब रिकॉर्ड चेक किया, अमेजिंग वनडे रिकॉर्ड, और उसने फिर कल रन्स करके साबित कर दिया कि वो वाकई उसकी जगह बनती है टीम में, चाहे वनडे हो या टेस्ट हो। सेकेंडली शाहिन शाह अफरीदी, मैं नहीं समझ रहा था कि ये लड़का इतना मतलब इस्टेब्लिश करेगा अपना आप को इतने जल्दी, ही हैज़ डन इट। ये दोनों प्लेयर्स ने जो है, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, जो आप हारिस सोहेल की बात कर रहे हैं, हाँ, हारिस सोहेल का जो रिकॉर्ड है और कल जिस तरह की उसने बैटिंग की है, शोएब मलिक पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखिए अब आपके 15 मैचेस रह गए वर्ल्ड कप से पहले, 15 मैचेस में शोएब मलिक साहब को नाराज लग रहे हैं। नहीं नाराज, हालांकि दोनों एक शहर के हैं, आपको पता है दोनों सियालकोट की, उसको नाराजगी है, कोई नहीं लगता है उसने फोन वो नहीं उठाया। नहीं शोएब, मुझे आपको पता है मेरे शोएब से कैसे ताल्लुकात हैं, अभी कोई नाराजगी, मैं तो उसूल की बात कर रहा हूँ कि इस मुल्क में बहुत अच्छी तनवीर ने बात की, आपने किसी के लिए कोई क्राइटेरिया रखा हुआ, किसी के लिए शोएब मलिक का क्या प्रॉब्लम क्या है? एक दो मैचेस में उसने रन नहीं किया तो क्या हो गया भट्टी साहब? चीफ सेलेक्टर, मैं पिछले दिनों मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ भट्टी साहब, अगर शोएब मलिक ने 2-3 मैचेस में रन नहीं किया तो क्या हो गया? भाई एज ए सीनियर प्लेयर आपको तो अभी एशिया कप में अफगानिस्तान का मैच जो आपको जिता के ले गया, इतना बड़ा मैच, शोएब मलिक को भी एक मैच में, तो फिर आप कब तक खेलेंगे? शोएब मलिक को भी हटा देते हैं, हफीज की जगह वैसे ही डाइसी होती है, सीनियर प्लेयर्स कोई तो चाहिए ना आपके, कम से कम शोएब मलिक एक सीनियर प्लेयर है, सीनियर 120 टेस्ट मैच का तजर्बा है, तो वो क्या खेलेगा? मैं वीडियो देख रहा था, खेलेगा क्या? नहीं, दर्स दे रहे बैठे हुए, आप मजहब के बारे में दर्स दे रहे हैं और आप मतलब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं, आप समझते हैं इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे कर रहे। मेरे दोस्त है, आपको पता है इंतजाम से मेरे ताल्लुक, जिस दिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, जिस दिन हफीज पाकिस्तान टीम में लाने की बात हो रही थी, मैं भी वहां बैठा हुआ था, तो इंतजाम भी उसको लाने के फेवर में थे, सरफराज भी लाने के फेवर में थे, लेकिन बास जगहों पर बहुत ही कौन फेवर में नहीं था? मिकी आर्थर नहीं था फेवर, सबको पता है, लेकिन बाज लड़कों के मामला पे, फवाद आलम के मामले पे, फवाद आलम का क्या कसूर है? देखिए वो जो क्रिकेट बोर्ड में, एक गवर्निंग बोर्ड में थे ना, आरिफ साहब पिछले बोर्ड में थे, प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया था, अब इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नहीं है,
उन्होंने कहा था कि कायदे ट्रॉफी क्यों करवा रहे हैं यार, ये बंद कर दे, बेकार चीज है। तो मेरा ख्याल वो फिर गलत देखिए बात बट्टी नहीं है। व्हाट आई फील इसके, देखिए सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अब ये मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फवाद भी करता है, कामरान अकमल इधर केस इन पॉइंट, सलमान बट को हम भूल जाते हैं, सलमान बट ने बड़े रन्स किए हैं। आपका अभी आपने जैसे कहा मिसाल दी कैसे बोलते हैं शान मसूद की, आबिद अली की, ये सारे प्लेयर्स रन्स कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब मसला ये आता है थोड़ा सा हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा, सेलेक्टर्स को भी तो देख के चलना है ना, फिर सेलेक्टर्स ने भी हर चीज़ तो अपनी मर्जी से करनी नहीं है, उसमें आपका कप्तान भी बोलेगा, उसकी भी राय होगी, उसमें आपके हेड कोच की भी राय होगी कि ये करे, तो थोड़ा सा हमें ये लीड देने पड़ेगी, हमें थोड़ी सी लीड देनी पड़ेगी। उसमें ये रीजन बहुत बड़ा है, वो रीजन ये है कि हम बहुत जल्दी लड़कों को चेंज करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर एक लड़के ने सीजन में रन्स किया, आप समझते हैं कि अच्छा प्लेयर है, इसने रन्स किए, इसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी चाहिए, जब आप उसको लेके आते हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप उसको कम से कम 1.5-2 साल 2.5 साल आप उसको उस लड़के को लेके चलें। जब आप इतना अरसा उस लड़के को लेके चलेंगे, जो पीछे लड़के होंगे उनको पता है यार सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि एक लड़का टीम के अंदर आएगा, वो 2-2.5 साल 3 साल तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, हमारा चांस अभी नहीं बनता, हमने 2-2.5 साल और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी, हमने और तगड़ा परफॉर्म करना है। जब वो लड़का इतना अरसा खेल के परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको रेस्ट करवा के फिर हमें चांस दिया जाएगा। यहाँ पे मसला ये है कि 1-2 सीरीज के अंदर जब लड़के रन्स नहीं करते, आप एकदम से ठक करके उसको रेस्ट करवा के दूसरे ये ड्रॉप कर दूसरे को लेके आ जाए। मैं यही तो कह रहा हूं तनवीर, इसमें मसला ये है कि इसमें आप क्यों भूल जाते हैं, नहीं आप क्यों भूल जाते हैं कि इसमें हेड कोच और कप्तान का भी तो रोल होता है ना। आप क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ सेलेक्टर? अब देखें मोहम्मद आमिर को, मतलब टीम से लोग कहते थे मोहम्मद आमिर को क्या फेवर होता, क्या फेवर होता, निकाला टीम से मोहम्मद आमिर को। आज मोहम्मद आमिर डोमेस्टिक में मैंने खुद जाके देखा, वो सुई गैस से खेल रहा था अभी यहाँ पर साउथ एंड पे, ही वाज बॉलिंग फैंटास्टिकली वेल, नजर आ रहा है कि हाँ उसको झटका लगाया, उसको रियलाइजेशन हो चुकी है कि मुझे वापस आना है टीम के अंदर। देखें आप इंटरनेशनल टीम से किसी भी आप लड़के को लेके आ जाए, अगर वो टैलेंटेड है, वो आके डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करेगा। देखिए उसकी सामने कौन है, देखिए उसके सामने कौन है ये भी तो देखना है ना। हाँ नहीं लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन मैं बताऊं, देखिए आप कह रहे हैं वो परफॉर्म करेगा, नहीं वहाब भी खेल रहा था वापडा से, वहाब को मैं बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद है वहाब एज अ बॉलर, क्यों मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की हमेशा जरूरत होती है। लेकिन वहाब को मैंने खेलते देखा अगेंस्ट, वो खेल रहा था वापडा से अगेंस्ट सुई नॉर्टन, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। मुझे लगा कि वहाब उतना जोर नहीं लगा रहा है जितना वहाब को लगाना चाहिए, मतलब उस मैच में लगाना चाहिए था। तो बात ये है कि डिफर करता है, लेकिन अजहर महमूद का फिर क्या रोल है? अगर टीम में आमिर परफॉर्म नहीं कर रहा और डोमेस्टिक में आगे परफॉर्म कर रहा है तो अजहर महमूद डोमेस्टिक में देखें, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। डोमेस्टिक में वो परफॉर्म इस सेंस में कर रहा है कि ही इज लुकिंग गुड, रिदम उसका आ रहा है। बात ये थी कि जब वो पाकिस्तान टीम में था उसकी लक नहीं चल रही थी, शायद वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन लक अब आप सुने इंटरेस्टिंग चीज, लक की बात है ना। अभी जो साउथर्न में मैच हुआ उसने जो खेला अगेंस्ट पेशावर, आप बिलीव करें उसने बैट्समैन को बीट किया, इनसाइड एज लगा, बॉल नीचे गई, स्टंप्स पे जाके लगी, बेल नहीं गिरी। लक उसकी अभी भी वैसी चल रही है बेचारे, लेकिन सेकंड इनिंग्स में उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जब आपके सामने केन विलियमसन हो, आपके सामने कॉलन मनरो हो और आपके सामने पेशावर के लड़के हो, तो जमीन आसमान का फर्क होता है। आमिर हैज प्रूव्ड इन द पास्ट कि वो अच्छा बॉलर है, ऐसी बात तो नहीं। आप चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला ही वो था फाइनल, चैंपियंस ट्रॉफी अगर उस पर नहीं करता तो आप जीतते नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी 15 महीने पुरानी बात है। अब फकर का देखें, फकर की बात लोग इतना शोर कर रहे हैं, क्या बुराई है? अगर ठीक है फकर ने रन्स किए हैं, उसने मतलब अपना टेस्ट में किए 92 किए, उसने फिर 2 हाफ से, लेकिन अगर उसको रेस्ट कराया जा रहा है, मैं तो इस चीज के फेवर में हूं बट्टी कि अगर 3 फॉर्मेट्स आप खेल रहे हैं, आप प्लेयर्स को रेस्ट दें, आप रोटेशन पॉलिसी अप्लाई करें, इसलिए कि एक तो प्लेयर को ये मैसेज क्लियर मिल जाए कि वो इंडिस्पेंसेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं तनवीर की बात से ये जरूर अग्री करूंगा कि फिर आप सब पे वही रूल अप्लाई करें, लेकिन आप अपनी पॉलिसी बताएं तो सही। हाँ, फिर आप सब पे पॉलिसी बताएं, whether it is इमाम, whether it is बाबर आजम, that should be applied to every player। अच्छा एक चीज देखें, अभी वहीद भाई ने एक चीज बोली कि प्लेयर्स का पता होना, ये सिलेक्टर्स को पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर यूज होगा, किस फॉर्मेट में खेला जाएगा। मैं अभी भी समझता था कि फखर जमान को अर्ली लेके आए, ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर इतना जल्दी नहीं लाना चाहिए था। अगर उसको रेस्ट करवाया है, अगर आप इंजरी का कहते हैं तो मैं नहीं समझता उसको इंजरी प्रॉब्लम थी। वनडे क्रिकेट में बैटिंग भी करा, फील्डिंग भी करा। अगर अब आप ये समझते हैं कि उसको हम जल्दी लेके आ गए तो हमने उसको रेस्ट करवा दिया, तो भाई पहले आपने क्रिकेट इतनी खेली, आपको अभी क्रिकेट बहुत ज्यादा है तनवीर। देखो क्रिकेट अभी आगे ओडीआई, मैं ये समझता था कि फखर देखें एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, एक चीज तो ऑब्वियस हो चुकी है, चाहे वो फकर हो चाहे वो बाबर आजम, हमारे प्लेयर्स
ये जो टीम आपकी करंट जो लॉट है, एक चीज तो हमें वाज़ेह भी नजर आई है न्यूजीलैंड सीरीज में भी कि थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल पे इश्यूज हैं। अभी भी फर्गसन ने इनको ठीक ठाक मतलब रॉ पेस पे हिलाया है। अच्छा, तो अब आप मुझे साउथ एक बात अफ्रीका जा बताइए। रहे हैं भाई, आप वहाँ फेस करेंगे डेल स्टेन को, आप वहाँ जाके रबाडा को फेस करेंगे, वो कोई आसान नहीं होगा आसान वहाँ नहीं पर। है। तो आई थिंक अच्छा है कि इन प्लेयर्स को, जो आपके मेन प्लेयर्स हैं, इनको एनसीए में लाके थोड़ा सा इनकी टेक्निक पर काम कर लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, मुझे एक बहुत बात पुरानी बताइए। बात की आपने, क्या? बहुत दफा ये बातें हो चुकी हैं। मुझे एक ठीक बात है। काम नहीं होता है। मुझे नहीं एक होता बात है, बताइए क्यों नहीं होता है, कि बिल्कुल क्या होता है, आप बिल्कुल लोगों होता को लगता है शाहीन आफरीदी को सही टाइम पे डेब्यू करा रहे हैं या जल्दी करा रहे नहीं, मैं समझता हूँ कि जल्दी कराया, लेकिन भाई उस बंदे ने प्रूफ किया अपने आप को। आपको 4-4 विकेट अगर ले रहा है और इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो फिर क्या आप तो कह उसको सकते हैं यार टेस्ट में साकिब? लाके अभी वो कभी वैसे कभार हम भी 18 गलत हो साल का सकते बच्चा हैं, है, अब 18 साल हम का भी बच्चा गलत हो उसको सकते हैं। टेस्ट अच्छा, में देखिए, लाके साकिब फिर साहब, उसको उसका फ्रेजाइल सा एक- बच्चा एक- है, टेस्ट में I don't bowling think कर- so, वो मैं साउथ बॉलिंग में के खिलाएंगे हिसाब से उसको। एक रीजन बता दूं। देखिए, जो बॉलर होता है ना, अगर उसमें टैलेंट अच्छा है, चाहे वो अंडर 19 से आ रहा है, तो बॉलर का अगर पेस अच्छा है, अगर वो अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसको चांस दें, क्योंकि आपके पास तेज बॉलर बहुत कम आते हैं और परफॉर्म जो करते हैं अंडर 19 में बहुत कम होते हैं। तो आप बॉलर पे चांस ले सकते हैं, ठीक है। बैट्समैन पे आप चांस नहीं ले लेकिन सकते। लेकिन बैट्समैन के मैं बताऊं, अब जैसे कामरान अकमल है, ये जो बात हो रही थी सिलेक्शन पॉलिसी की, आई थिंक कामरान अकमल जिस तरह बैटिंग कर रहा है, कामरान अकमल अभी भी आपका T20 का प्लेयर बन सकता है, कोई उसमें इशू नहीं है। ही इज प्लेइंग वेरी वेल। लेकिन 35 सलमान साल बट का- आपका इतना एक्सपीरियंस हमारे बैट्समैन लोग है, कहते उसको आप हैं चांस 35 नहीं साल दे का रहे 30 से हैं। ऊपर लेकिन को किस खिलाना है। पोजीशन पे? एज क्या? ये वजह है। कामरान किसकी जगह? किसकी जगह? भाई एज ए ओपनर लेके आया ना किसकी आप उसको। जगह? अगर कामरान और आपके फखर, पास फखर जमान है, एक इमाम उल हक मिनट, है। अच्छा इमाम की जगह नहीं कर सकता कामरान ओपनिंग, मुझे बता दें। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, बट्टी बाबर आजम T20 से में जिस T20 में किस्म opening के, करा रहे हैं। जिस किस्म की, हाँ बाबर आजम से ओपनिंग करा रहे हैं, लेकिन कामरान से क्यों नहीं करा सकता आप? कामरान आपके लिए परफेक्ट जिस तरह का वो नहीं, फिर वो हिटर है, कहते हैं कि ये उससे तो लड़के कोई आते भी हैं, नहीं है। टीम का माहौल खराब अच्छा, करते हैं। दूसरा ये है कि उसने अभी पूरे सीजन में उसने कीपिंग नहीं की है, वो फील्डिंग कर रहा है, उसने अपना फोकस किया फील्डिंग पर, व्हाई नॉट? सलमान बट इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है, रन्स कर रहा है, मतलब क्यों नहीं कंसिडर हो सकता वो टेस्ट मैच के लिए? बात ये बट्टी कि सीधी सी बात है, आपके पास इस वक्त पोजीशन ये आ गई है कि आपके पास लड़के ज्यादा आ गए, अब आपको Pool of समझ में players नहीं आ रहा बढ़ा है कि दिया आप इन्होंने पूल बहुत ऑफ प्लेयर बढ़ गया है। अब उसमें ये भी है कि लाइक डिसलाइक भी है, जैसे आपने कहा, तो उसमें फिर इश्यूज तो आएंगे। अच्छा, आप मुझे हसन अली का बताइए, क्या हसन अली की अभी हाँ, T20 ये और प्योर ODI केस में ऑफ लाइक, performance प्योर थी? केस ऑफ लाइक। नहीं अच्छी परफॉर्मेंस उसको टेस्ट में भी यार एक तो दिया। हसन अली को, मतलब जो कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स कहते हैं कि मतलब पेस है, आई डोंट नो कहाँ वो पेस देखते हैं हसन अली की। हसन अली ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उसको करना चाहिए, और फिर भी और वो अभी खेले जा रहा है। उसको तो continue अगेन कर वही दिया। वाला केस है, सीधा फेवरेटिज्म का केस हुआ ना, और क्या हुआ? वहीद भाई देखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर हसन अली की जगह नहीं नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती, अभी उससे तो सवाल ODI में भी बनता। नहीं बन रही थी। मेरा एक खेलना पड़ा सेलेक्टर से क्वेश्चन है, कहाँ गया राहत अली? राहत आप एकदम अली यार। देखें, अनफिट है। कोयटा ग्लैडिएटर से लाहौर उससे कलंदर पहले चला गया। अब मुझे बताएं, इमरान खान जूनियर, इमरान खान जो सीनियर है, उसकी बहुत performance पुरानी नहीं है। होगी ना अब कहानी, नहीं, यार मेरा तनवीर, ये कहने तो का बहुत मतलब है, पुरानी सीजन में कहानी performance है, ये तो बहुत पुरानी कहानी भाई है। परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन जिस टाइम टीम से ड्रॉप हुआ उस टाइम तो परफॉर्मेंस टीम में चल रही थी ना, 9 मैचेस में 28 लेकिन ठीक है, वो आना जाना लगा अच्छा, रहता है। जुनैद हर खान मुल्क में का यही होता है देखिए, सर, हर 22 मुल्क मैच में के यही होता है। 77 विकेट्स हैं किसकी? जुनैद खान की। हाँ, वो तो टेस्ट जुनैद तो क्रिकेट से इंजर्ड हो गया ना, क्यों अभी injured हुआ? तो इंजर्ड हुआ ना, अभी क्या की कर मैं बात सकते है, हैं? उससे पहले की बात करो, अब पहले की बात छोड़ो ना तनवीर, जब ड्रॉप देखें कैसे क्रिकेट का हमारा एक मकसद ये होता है कि हम ज्यादा पुरानी हम बात करते ही नहीं, इसलिए क्योंकि ज्यादा पुरानी बात करेंगे तो हमें पे 3 घंटे का शो करना पड़ेगा। हम करंट पे हम बात करते हैं। करंट ये है कि ठीक है, जुनैद को अभी वो अनफिट हो गया, वो बाहर हो गया, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहूंगा बट्टी, कि क्या मिकी ऑथर, इंजमाम और सरफराज में अब सेटिंग हो गई? पहले भी सेटिंग थी, पहले तो नहीं थी। इंजमाम का झगड़ा हुआ है बकायदा मिकी ऑथर से, ठीक इंग्लैंड ठाक किस्म इंग्लैंड का। जाने से पहले। हाँ, झगड़ा हुआ, फिर सरफराज ने भी जिद करके हफीज को डाला टीम में टेस्ट में, जिद तो आप करके कैसे नहीं करें? डाला, convince मिकी कर ऑथर ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी बड़ी बात कर दी कि जी वो पहले टेस्ट के बाद अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, जी मैंने तो कहा था इन बॉलर से स्टार्ट करो, सरफराज ने इनसे स्टार्ट कर दिया। देखिए, तो ये तो आम आदमी नहीं थी। जब इदारे वीक होंगे ना, हाँ। तो इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाएंगे। कौन से इदारे? क्रिकेट बोर्ड, क्या हो गया क्रिकेट बोर्ड को? एक आपका कोच किस तरह बयान दे रहा है कप्तान हाँ, के बारे वो में, या अपनी टीम जगह की है। पॉलिसी को मीडिया में कैसे डिस्कस कर रहा वो है। अपनी जगह है। यार अब आप लेकिन वो अब ये- सरफराज ये- को ये- सोने वाले बयान पे बात ना कीजिएगा। कौन सा? वो सरफराज जो नहीं, मैं तो कोई बात नहीं कर रहा, मैं सरफराज से बात ही नहीं कर रहा, इसलिए बस क्योंकि सही भाई है। देखे सीधी बात है, मैंने सरफराज से जितना बोलना था बोल दिया। अब बाकी वो उसको अल्लाह ताला कामयाबी दे, आमीन। आगे चल के सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। या तो हम गलत होंगे, या मतलब जो उसके सपोर्टर्स है वो जो कह रहे हैं वो गलत होंगे, बात क्लियर हो जाएगी। बाकी ये है कि पाकिस्तान का कप्तान है, आई विश हिम द बेस्ट। 2019 वर्ल्ड ठीक कप में है कप्तान सरफराज। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, भट्टी भी यहाँ बैठे हुए हैं, तनवीर भी यहाँ बैठे हुए हैं, और ये वो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं सरफराज को। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मुझे नहीं समझ में आता कि भाई आप क्यों बार बार बयान दे के उसको और इनसिक्योर करते हैं। मतलब इसमें कोई शक था भट्टी कि वो वर्ल्ड कप में कप्तान नहीं होगा? मुझे पता है,
कोई शक था किसी कौन को? बयान दे रहा नहीं है? तो क्रिकेट बोर्ड नहीं नहीं, किसी भी चेयरमैन हर बयान आदमी दे दे रहा रहा है। है। नहीं नहीं, आप यार आपके एनालिस्ट बैठ के ये बातें मैच कर रहे वहाँ start हैं, होने सरफराज लगा को है, कर उससे दो, पहले ये कर chairman दो, बोल वो रहे हैं, कर दो। कोई पता अच्छा, नहीं, आपका चेयरमैन जो है वर्ल्ड कप एहसान नहीं मानी, बनेगा। एहसान मानी साहब ने जो मिसिंग की है अभी एक इंटरव्यू में, उस इंटरव्यू की हेडलाइन है सरफराज नो क्वेश्चन ऑफ रिमूविंग या ऐसी, सरफराज टिल वर्ल्ड कप ही विल रिमेन कैप्टन। ठीक है, उसी स्टोरी के बॉडी में वो कह रहे हैं, एहसान मानी साहब फरमाते हैं कि सरफराज तो है कप्तान और मतलब एज पर परफॉर्मेंस जो है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड हम उसके असेसमेंट करेंगे, परफॉर्मेंस देगा तो कप्तान रहेगा। ये क्या बात हुई? अच्छा, परफॉर्मेंस चेयरमैन पे अप्लाई नहीं होती? तो अभी नए किस नए चेयरमैन पे अप्लाई हुई है? देखें, बटीजा किस Directly चेयरमैन आगे पे अप्लाई हुई है? 2 महीने में जितने इन्होंने ब्लंडर्स किए क्या हैं, ब्लंडर्स की बटीजा? कौन से blunders? जस्टिस कयूम रिपोर्ट को उन्होंने नल एंड वाइट कर अरे दिया। नहीं, नहीं, वो थोड़ा लोगों ने उसको मोहसिन खान का लाना बहुत बड़ा ब्लंडर। क्यों क्यों क्यों? एक आदमी जो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, नहीं, क्या मतलब मेंटली बस प्रिपेयर नहीं है? मतलब आप देखें, क्या कहना चाह रहे हैं? मोहसिन खान क्या पाकिस्तान टीम को गिरा रहा है वो नहीं, बंदा। नहीं, क्यों गिरा रहा है? क्या एक मिनट कैसे गिराया उसने मेंटली पाकिस्तान टीम को? प्रिपेयर नहीं है या मेंटली स्टेबल नहीं है? स्टेबल नहीं है, बिल्कुल। बहुत अच्छा खुदा लगा के लिए भट्टी साहब क्या कह रहे हैं आप यार? आप मोहसिन आप खान कल कहते mentally थे, stable आप नहीं, what's वही wrong खान, with you? वैसे माफ कीजिएगा, पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की जब तारीख लिखी जाएगी हाँ। ना, उसमें आपने आप जिन सबसे लोगों आगे होंगे। नहीं, मोहसिन हसन खान, मोहसिन हसन अच्छा खान, अच्छा, नहीं, उसने क्या पाकिस्तान टीम को क्या गिराया मुझे जरा बता दें। टिंटेड प्लेयर्स, आप खड़े हो गए वसीम नहीं, अकरम नहीं, के नहीं, साथ। मुझे एक बात बताना, उसने पाकिस्तान टीम को कैसे गिराया? सरफराज के बारे में कहा क्या कि उसको क्या फॉर्मेट से हटा क्या दे। कहा? उसका ओपिनियन है बट्टी, अगर वो Opinion कह रहा है meeting कि में मैं वो दे। समझता है कि टेस्ट में नहीं होना Opinion चाहिए, meeting में दे, कप्तान, उसपे अमल दरामद उसमें करवाए। बर्डन कम होगा तो उसमें क्या बुराई है? आपने जिम्मेदारी ले ली, आप जाके मीटिंग में दें। आप मोहसिन हसन उसका खान ने पुराना बयान था, वसीम वसीम अकरम- नहीं, उसका पुराना बयान था वसीम बट्टी अकरम, साहब। देखिए बकार यूनुस, मैं मोइन सबसे खान। देखिए मैं एक चीज बोलता हूँ मोहसिन भाई के बारे में, मैं रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ, मैंने 1-2 जगह और भी बात की है। देखिए पीसीबी ने अगर मोहसिन खान साहब को अगर ये जॉब का बोला था तो मैं समझता हूँ, मैं उन लोगों में से समझता था मोहसिन भाई को कि ये वो लोग हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और मतलब जेन्युइन लोग हैं। छोड़ दे देखिए, ये बात रहने दे, मुझे कोई अफसोस- जेन्युइन देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई नहीं पर मुझे होता। अफसोस कॉमन हुआ। क्रिकेटर्स में मोहसिन खान भी हालांकि बड़ी अच्छी हमारे मुझे से है, अफसोस लेकिन हुआ हमने देखा कि है मोहसिन मोहसिन भाई भाई भी, ने- जिन लोगों ने उनको जब वो कोच थे ना, अब मैंने इनको बात बोली, जिन लोगों ने उनको उस वक्त उड़ाया बैठ के मीडिया में और ठीक ठाक उड़ाया, मोहसिन भाई जाके उन्हीं के साथ शोज में बैठे हैं यार, वो छोड़ दो, कोई प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं मुझे है। मोहसिन ये भाई बेकार बात है। अफसोस हुआ जब वो इन लोगों के साथ आए अभी जो बने जब ये, मैं ये सोच रहा था कि आप हर चैनल पे बैठ के कहते थे स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, इन प्लेयरों की बातें मत करो, टेंटेड प्लेयर है, फलाना प्लेयर भाई वो है। एक अब घंटे- आपके एक अंडर घंटे- ऐसा एक घंटे player समझा है, दिया ना मानी इसके साहब ने। बारे में जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में बोला गया कि ये ऐसे लोग हैं, इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं जॉब भी नहीं मिलनी चाहिए, और अगर उनको पीसीबी दे रहा है तो आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे अच्छा, हैं? कीमत यार एक कितनी घंटे लगवाई? समझा दिया मानी साहब ने, एक घंटे 57,000 समझा रुपए दिया 3 उनको। महीने की कीमत मानी लगवाई साहब मोहसिन ने- खान ने। मानी साहब क्या- ने- क्या- अच्छा, अच्छा, एक सेकंड, अच्छा, एक चीज- एक सेकंड, क्या क्या मोहसिन हसन खान ने अपनी कीमत लगवाई 3 महीने की 57,000 रुपए। वो कैसे? मतलब डेली अच्छा, जब मीटिंग होगी। जब आप मीटिंग में जाएंगे तो 56,000 रुपए। अच्छा, मैंने 50,000 सुने हैं। 50,000 हाँ, वो तो मीटिंग के मीटिंग है मिलेंगे, ना, हाँ। और डेली 5,000 डेली अलाउंस। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि मोहसिन भाई को और भी, बल्कि जो भी एडवाइजरी काउंसिल पे जो क्रिकेट कंपनी, देखिए, सबको PTI के रिटेनर्स लोग- मिल रहे हैं, बताया क्रिकेट नहीं कमेटी मैंने। PTI के लोगों की है ना। कैसे हो सकता लेकिन यार है? भट्टी साहब, ऐसे ये ज्यादती आप कह रहे हैं मोहसिन खान मेंटली स्टेबल नहीं है यार, खुदा के लिए भट्टी साहब, कम ऑन नहीं, यार, मेंटली ऐसे ना स्टेबल करें नहीं, यार। अपने डिसीजन में स्टेबल ठीक है, हाँ वो सही है, थोड़ा सा वो अपने डिसीजन में हुआ है। यार देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि मैं अभी जो ये कोहली की इन्होंने बात की, विराट कोहली की बात की, मैं अगर विराट कोहली का जिस तरह से उसने वो बयान दिया, मैं क्लियर बात कर रहा हूँ कि मुल्क छोड़ दो, चले जाओ यार, उस तरह से अगर मैं देखता हूँ तो मतलब हमारे व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स को बहुत बुरी लगने वाली है बात, लेकिन हमारे प्लेयर्स तो इस मामले में बहुत फिर अच्छे हैं यार, मतलब कभी भी इतना ऐसे नहीं रिएक्ट करते हैं वो, कभी भी इतनी एरोगेंस नहीं आती यार उनके हम अंदर। लोग अगर जिस तरह से वो बयान था कोहली का, मतलब दैट इज द हाइट ऑफ एरोगेंस यार। एक बंदा है, उसका राइट है, अगर वो समझता है कि आप, वो समझता है आप उतने अच्छे बैट्समैन नहीं है, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? बट बीइंग इंडियन टीम कैप्टन, हाउ कैन यू सिट ऑन स्क्रीन एंड से कि जी ये मुल्क छोड़ दो, अगर ये मुल्क, मतलब मैं तो हैरान हूं कि बीसीसीआई ने उसको तो उसके जवाब खिलाफ ही नहीं कोई देना action चाहिए था लिया। उसका। हाँ, उसको जवाब देने की जरूरत नहीं थी। हमारे प्लेयर तो इस मामले में भाई, फिर सरफराज को तो फिर मैं सलाम करूंगा फिर, कि उसको तो इतना हम उड़ाते हैं, लेकिन वो फिर भी यार, वो बेचारा बड़ा एरोगेंट नाम की उसमें चीज ही नहीं है उसके वहीद अंदर। खान उड़ाते हैं। नहीं, लेकिन वहीद खान को एक सरफराज सेकंड, अब ने- ये देखें, ये वहीद खान ने गलत आपने साबित किया। पर्सनल लेवल की बात की है, नहीं, लेकिन नहीं। बट नहीं, गलत बात है। नहीं। आप मुझे बताएं, क्या सिर्फ मैं सरफराज के उड़ाता नहीं हूँ, जी। सिर्फ मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ किसी बात के ऊपर सरफराज को, ज्यादा- और लोग नहीं करते। उड़ाना नहीं और होता लोग है। नहीं, एक उड़ाना सेकंड, नहीं, एक सेकंड, genuine और बात लोग जो नहीं समझ करते। आती है, गलत सही नहीं, नहीं एक बोल सेकंड, रहा एक सेकंड, और लोग नहीं कर रहे सरफराज को। देखिए, इतना नहीं कर रहे जितना आपने ये किया क्या आज बात का नहीं नहीं, यार, क्या पहले बात दिन नहीं? से। क्या किया है मुझे बताएं ना। आप कभी मतलब कहते सच रहे बोलना टेस्ट भी में- यहाँ पर गुनाह है। सच क्या मेरी राय है ना, अगर मैं समझता हूँ नहीं, कि वो राय टेस्ट बिल्कुल में है, कप्तान लेकिन नहीं होना चाहिए, तो उसमें यही क्या उड़ाना बुराई होता है ना, उड़ाना को गोली से नहीं उड़ाते, ये क्या बात है? लफ्जों से उड़ा रहे ये क्या बात? मोहसिन खान के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया 2012 सब में, सही साबित आपने हो भी गया। कहा
और भी लोगों ने मुझे कहा आज तो- भी याद है तनवीर अहमद को ड्रॉप किया मोहसिन खान ने एज ए चीफ नहीं, सिलेक्टर। वो बात है, नेशनल कुछ और स्टेडियम हुई, में प्रेस मतलब- कॉन्फ्रेंस थी। ये मैंने सरफराज सवाल को किया, आप लोग जो है ना पैम्पर करना छोड़ दें, वो कोई बच्चा नहीं है, वो अपने आप को हैंडल कर सकता है। ये आप लेकिन- लोग जो एकदम से सारा मतलब वो लेके हथियार लेके उतर जाते हैं, सरफराज को कुछ ना बोलो भाई, ये नहीं, क्या बात बिल्कुल, हुई यार? अगर वो देखें, कप्तान है, ही कैन हैंडल जो- हिमसेल्फ। मैं तो सिर्फ ये वो बात करता हूँ cricketing- कि उसको इतना सिक्योर नहीं होना चाहिए क्रिकेटिंग यार। डिसीजन अगर गलत लेगा। अच्छा खैर, अब ये बताएं कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस थी, इंडिया का तो चलो जबरदस्त, इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी, वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में वो लोग खेल लेंगे क्योंकि खेल लेंगे नहीं, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके इस दफा नहीं जीता तो मैं कहता हूँ कि बड़ी ट्रेजेडी होगी। इंडिया की जिस टाइप की टीम है, इंडिया को तो जाके जीतना चाहिए वहाँ। ऑस्ट्रेलिया का भी जो हाल किया है साउथ अफ्रीका ने, कल उसमें जो तो- डुप्लेसी और उसने मतलब कॉलिन मिलर ने जो अशर किया उनका ऑस्ट्रेलियंस का, भाई ऑस्ट्रेलियंस तो ये बैठी तो हुई टीम पाकिस्तान है, को सोचना चाहिए ना कि तो पाकिस्तान का बैठी क्या हुई हाल टीम होगा। है। मैं मेरे हिसाब से तो अगर इंडिया जितनी स्ट्रांग टीम है, जितना उनकी जो बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग है, जितना उनके बॉलर्स के ऑप्शन उनका, दे शुड विन कंफर्टेबली इन ऑस्ट्रेलिया। इफ दे डोंट विन कंफर्टेबली आई विल बी सरप्राइज। हाँ, एक फैक्टर है, कोहली साहब थोड़ा सा अपना मतलब जमीन पर पैर रखें, वरना और मुझे कोई ऐसा यार एस्पेक्ट अभी नजर भी नहीं आता मेरे कि ख्याल से अभी भी मैं ये समझता हूँ कि रोहित शर्मा कोहली से बेहतर कैप्टन है। मैं सिर्फ एज कैप्टन बात कर रहा हूँ, एज प्लेयर बात नहीं कर रहा। बहुत बड़ा प्लेयर है। रोहित शर्मा कोहली, देखें बात यह है कि दोनों इतने बड़े बैट्समैन हैं कि वो कोई भी उनमें से कप्तान है फर्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि दोनों नहीं खेल रहे हैं, दे प्ले ऑटोमेटिकली। तो बात यह है कि वो उनके बैटिंग लेवल इतना हाई है कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप उसको कप्तान बनाए। इसीलिए देखें इंडियन क्रिकेट में एक चीज़ जो अच्छी हो रही है, जो भी मैंने फखर जमान के बारे में जैसे कहा कि अच्छा किया उसको रेस्ट किया, कि इंडियन क्रिकेट में एक चीज़ अच्छी हो रही है कि वो बड़े प्लेयर्स को भी बिठाते हैं, अब रेस्ट कराते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपके दूसरे प्लेयर्स को भी लेकिन मौका वही मिलता है आप ना खेलने बिठाएं का। जरूर, लेकिन अपनी पॉलिसी बता दें मीडिया को कि जी हमारी रोटेशन की सिलेक्शन बट क्यों पॉलिसी है। बताया पॉलिसी अपनी मीडिया को? मीडिया क्यों बताया? मुझे नहीं, बताना फिर क्या ये लिखा हुआ है speculation कहीं पर? क्या इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में वो क्या अपनी मीडिया पॉलिसी बताते हैं सिलेक्टर? उनका एक सिस्टम है ना जो चल रहा है। हमारा तो कभी हमारे सिस्टम यहाँ नहीं रहा, सिस्टम नहीं रहा कभी। कभी नहीं रहा हमारा ऐसा सिस्टम। देखिए, बिठाने का लाजमी नहीं, बिठाने का पता होना चाहिए, लेकिन सिलेक्टर्स को या कोच को या कप्तान को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी हल्की सीरीज है, हम अपना एक जो जेन्युइन बैट्समैन है, ये जेन्युइन बॉलर है, या आप समझते हैं कि काफी अरसे से क्रिकेट खेल, आप उसको रेस्ट करवा दें। अच्छा, ये तो यार, हमारा मसला ये है, ये बात है। लेकिन हमारा मसला कोहली ये की है, जो हम हम बात नए कर लड़कों रहे पे थे, ट्रस्ट भी कम नहीं, करते हैं। नहीं, मुझे ये कोहली बताया की ना। जो हम बात कर रहे थे, ये आपके साथ क्या है? आपने क्या बोला था कोहली के बारे में ऐसा एक दूसरे चैनल पे कि इतना मतलब गौतम देखिए- गंभीर आपके पीछे पड़ गया गौतम देखिए- गंभीर पूरा इंडिया है? पूरा देखिए, इंडिया वही- पीछे क्या पड़ बोल गया दिया था था। आपने? मसला ये हुआ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरा इंडिया इतना पीछे पड़ जाएगा मेरे। अच्छा। देखिए, बात ये हुई थी कि मतलब मिसिंग हो गई थी आपसे? हैं? मिसिंग हो गई थी आपसे? ये वहाँ ये बात हुई थी कि शाहिद अफरीदी उस प्रोग्राम में आना, तो शाहिद अफरीदी आई नहीं। अच्छा, तो बोला जा रहा था कि जी शाहिद अफरीदी आई नहीं, तो मुझे एक टॉपिक मिल गया। मैंने बोला विराट कोहली भी नहीं आए। किसमें नहीं है? विराट कोहली ने वो एशिया कप में आना मना कर दिया, अच्छा, भाग गए वो। तो मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो भाग जाएगा। एशिया कप से भाग गए। आपने ये कहा भाग गया? भाग गया, यार, बोल दिया। भाग लिया यार, ये मुझे नहीं क्या पता था कि आदमी- इतना अच्छा, कुछ वही बातें- ना, फिर आप मैं- क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इतनी कुछ आज बातें हो आज गई। तनवीर अच्छा, क्या क्या बोले? तनवीर आज सामने बैठे हुए हैं। हाँ। मैं इसी वाकये के मैंने वो क्लिप बाद में देखा। हाँ, मैं दुबई स्टेडियम में एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था, टॉयलेट में था। अच्छा, तो उस दिन चूंकि रश बहुत था, पाकिस्तान इंडिया मैच चल रहा था और आप तो टॉयलेट में थे? बस जाहिर है मतलब टॉयलेट क्या में कर रहे हैं आप? बंदा इंतजार नहीं कर मतलब सकता इतने ना। एक्साइटिंग मैच आप मतलब नहीं, नहीं, अगली वो excitement वाली देखने दूसरी- टॉयलेट गए थे। तो वही क्लिप देख रहे थे ना? मैं जब टॉयलेट में था तो 2-3 लड़के बाहर, वो 2 ही आदमी जा सकते थे, 3-4 लोग बाहर वेट कर रहे थे। तो मैंने जोर जोर से 2 को, यार ये कौन है तनवीर अहमद, ये कोहली के बारे में ये कह रहा है, तब मुझे हुआ कि यार ये यहाँ खड़े हुए 2 इंडियंस बात कर रहे हैं। फिर मैं जब वहां से निकला और अपनी सीट पे गया, फिर मैंने वो क्लिप जाके देखा कि तनवीर अहमद ने क्या नहीं, कहा। यार, उसमें ऐसे तनवीर, ये कहना है कि विषय से भाग गया, ये तो ज्यादती है यार। कम ऑन, देखिए, ये मुझे- मैं- देखिए बात ये है कि मैं आपको सीधी बात करूं, आप एक फॉर्मर प्लेयर है, अब आपने मतलब माशाल्लाह से अपनी एक जगह बना ली है, मतलब एज एनालिस्ट, तो आपको तो फिर बहुत दिखता है। अब जैसे भट्टी साहब ने कहा मोहसिन खान मेंटली स्टेबल नहीं है, मैंने कहा जरा हल्का हाथ रखें, आपको भी हाथ हल्का रखना चाहिए भाई। ये बोला था कि अगर एक प्लेयर विराट कोहली अगर हाँ। इंग्लैंड की सीरीज बैक इंजरी में सरवाइव कर सकता है, हाँ, तो उसको चाहिए था कि एशिया कप जो हुआ था उसमें आ जाता। मुझे ऐसा लगा वो भाग गया। जरूरत अच्छा, पड़ी मैंने- उनको? नहीं, उनको जरूरत पड़ी कोहली की? नहीं, वो मुझे पता नहीं, नहीं फिर पड़ी। मुझे बताया लेकिन ना, वो उनका जितना बैकअप टैलेंट है बैटिंग में, दे डोंट पाकिस्तान नीड का प्रेशर भी इट। बहुत था, अभी जिसकी वेस्ट इंडीज वजह के खिलाफ से भी नहीं मैंने खेला बोला ना भाग कोहली। गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो दूसरी तरफ गंभीर बैठे हुए। भाई ये हमारे वहाँ ये कल्चर है कि मैच छोड़ो ही नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ये कल्चर है कि नहीं मैच नहीं छोड़ना, सीरीज नहीं छोड़ना, वरना बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वहाँ एक इनसिक्योरिटी का हुआ है। कोहली, रोहित शर्मा वाले दूसरी ऐसे तरफ प्लेयर्स फिर हैं क्या कि हुआ, इनको फिर ड्रॉप क्या करने हुआ? का कोई इशू नहीं है दूसरी भाई। तरफ गंभीर बैठे हुए थे, वो एकदम से उन्होंने बोला कि यार ये क्या बात कर रहे हैं।
तो हमारे मुल्क में तो 5 टेस्ट मैच वालों को कोई पूछता ही नहीं है ना, वो कोई बात कर सकता है टीवी पे आके। मैंने उसको वहीं बोला, मैंने बोला आज के प्रोग्राम के बाद आप पूरे इंडिया में पता चल जाएगा 5 टेस्ट मैच वाला है कौन। उसने बोला कि हमारे यहाँ पे तो बात ही नहीं करता। तो बात ये थोड़ा है देखिए, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वो गौतम गंभीर झूठ बोल रहा था। आज इंडिया का चीफ सेलेक्टर कौन है? शेखर करके कोई प्लेयर है जिसने शायद पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल को टेस्ट मैच भी खेले। तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। नहीं वो टीवी की बात कर रहे होंगे ना, नहीं टीवी पर भी बहुत सारे ऐसे आते हैं। ऐसे प्लेयर्स हैं जो खेले नहीं नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए ये कोई इसमें कोई शक नहीं बटी कि पाकिस्तान में ऑल क्रेडिट टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन दिस सेंस, और हमारे प्लेयर्स जो भी आते हैं, हमारे वहाँ जितना लेवल ऑफ एक इंटरेक्शन होता है ना प्लेयर्स का और मीडिया का, और जितने हमारे प्लेयर्स अवेलेबल है, टॉलरेंस लेवल भी है हमारे प्लेयर्स में, ऑफिशियल्स में, इतना किसी मुल्क में नहीं है बट्टी। इंडिया का तो अभी लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत बुरा हाल हुआ है। लेकिन वहाँ तो अब ये हालत हो गई है कि कोई टॉप प्लेयर जो है ना, उसके तो मतलब 4 तो उसके एजेंट होते हैं। अगर आपने उसका सिर्फ इंटरव्यू करना है उसके लिए आपको कितने मसले मसाइल होते हैं। अब कल्चर चेंज हो गया दूसरे मुल्कों में। थैंक गॉड के पाकिस्तान में अब ये कल्चर चेंज नहीं हुआ है। हमारे वहाँ बड़ा अभी भी एक फ्रेंडली माहौल है। हाँ, कुछ लोग अब कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में कि इस कल्चर को चेंज किया जाए, लेकिन आई डोंट थिंक पाकिस्तान में कभी चेंज हो सकता है कल्चर। इतना बुरा भला बोला गया है वहाँ इंडिया की तरफ से, इतनी बुरी लैंग्वेज इस्तेमाल की, मुझे अपने आईडी डिलीट करना पड़ा। चलो दोबारा बना कोहली को इतना कुछ बोल दिया, उसके बाद लोगों ने अपनी थोड़ा तरफ से भी वीडियो बना के मुझे इतना बुरा बोला गया। भाग गया, बड़ा एक वो होता है नेगेटिव सेंस में। मुझे ऐसा लगा भाग गया। मैं अभी भी कहता हूँ मुझे ऐसा फील हुआ भाग गया। एक चीज मैंने नोटिस किया है कि ये चले इतना सुनने के बाद भी फिर वही कह रहा है, मुझे फील हुआ भाग गया। गलत बात कर, क्योंकि शायद वो इस वजह से भागा। उनके क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि आगे हेक्टिक सीजन आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आपने जाना है, तो आप एशिया कप से रेस्ट करें, हम नए लड़कों को ट्राई करें। रेस्ट का कॉन्सेप्ट है उनके वहाँ भाई। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि इंडिया की जो टीम है और पाकिस्तान की, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों टीमों का इसमें इतना बैकअप टैलेंट है माशाल्लाह से कि दे कैन बीट एनीवन। और ये जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टूर्स हैं, ये ऐसे टूर्स हैं कि ये रीराइट कर सकते हैं। मुझे डाउट है कि साउथ अफ्रीका इनको इतनी आसानी से छोड़ेगा। यार देखे, पाकिस्तान के पास जितना जेन्युइन टैलेंट इस वक्त है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फकर जमा हैज बीन मतलब सरप्राइज पैकेज। मतलब जिस तरह वो टेस्ट में उसने अपने आप को एडजस्ट किया है, कमाल है यार। आपका बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, आपके पास सीनियर है, हफीज़ है, असद शफीक है, अजहर अली है, हारिस सोहेल है। मतलब आपकी बैटिंग में आपको इतनी कमी नहीं रही। आपका कप्तान अच्छी तरह लीड कर रहा है, परफॉर्म भी वो कर रहा है, ठीक है, टेस्ट में। हाँ बिल्कुल, उसने लास्ट टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उसने परफॉर्म किया ना यार। और आपकी बॉलिंग तो है ही ना आपके पास। एक अगर मुझे कहीं वीकनेस नजर आ रही है पाकिस्तान में, तो वो थोड़ा सा हमारी स्पिन में नजर आ रही है। यासिर शाह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यासिर शाह, बिलाल आसिफ भी तो आ जाएगा ना अब टेस्ट में। बिलाल आसिफ भी उस लेवल का बहरहाल नहीं है, लेकिन ये कि लेकिन हमारी टीम अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक्शन किसका रिपोर्ट हो जाएगा? धनंजय का तो हो गया श्रीलंका वाले का, तो इसका भी हो जाएगा। नहीं हम अब हो जाएगा वो करें। अब आप भी रॉस टेलर बन रहे हैं, मैंने इनका भी आप भी रॉस टेलर बन रहे हैं, आप इशारा करेंगे यार ये क्या बात है। मैंने इनका ट्वीट पढ़ा था, साकिब साहब कह रहे थे क्या, लेकिन अगर वो करना होता ना गोरे अंपायर मैच रेफरी तक कर देते। देखिए रॉस टेलर ने जो हरकत की थी वो बड़ी गलत हरकत थी। मेरे हिसाब से आईसीसी को उसको सीधा फाइन या बैन करना चाहिए था 2 मैच के लिए। यार ये क्या कौन सा तरीका है कि आप मतलब इशारा करके न्यूजीलैंडर से ये चीज एक्सपेक्ट भी नहीं करते। वो उनके एटीट्यूड्स बड़े अच्छे होते हैं न्यूजीलैंड वालों के यूजुअली। वो रॉस टेलर का कुछ समझ में नहीं आया था। खैर सेठी साहब की तरफ आ जाते हैं। सेठी साहब को मैं कल एक सुन रहा था शोबे के, वो ये फरमा रहे थे कि अब जो नया मीडिया डायरेक्टर की पोस्ट एहसान मानी साहब के किसी दोस्त को दी जा रही है, तो इसमें कोई हरकत की बात है? बट अगर ऐसी बात है, पहली बात हमें पता ही कौन थे सेठी साहब? नवाज शरीफ साहब से ताल्लुक था, पीसीबी के चेयरमैन बन गए। नहीं एहसान मानी साहब इमरान खान के दोस्त, उन्होंने अपने करीबी लोगों क्या नहीं, मतलब जिन पे उनको ट्रस्ट था, लेट्स पुट इट दिस वे, जिन पे उनको ज्यादा मतलब ट्रस्ट था, उनको क्या नहीं लेके आया बोर्ड में? नायला भट्टी क्या नहीं है? सबने कहा कि नायला भट्टी क्वालिफाइड नहीं है, ये नहीं, लेकिन शी वाज देयर, आई थिंक शी डिड अ प्रीटी गुड जॉब। तो उसमें ऐसी क्या चीज है? देखिए नजम सेठी थोड़ा सा नहीं, मुझे जो नजम सेठी साहब का एक चीज जो मुझे फील आई ना थोड़ी सी अभी यहाँ पर लास्ट फ्यू डेज में, नहीं अकेले की बात नहीं है, थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है कि वो नहीं एक बच्चा होता है जिससे एक चीज छिन जाती है, तो वो थोड़ा सा जो है रोना करता है कि वो करके। एहसान मानी ने अटैक किया नजम सेठी पर, वो 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने लिए ही नहीं है। मीडिया रिलीज पढ़ लें आप। और आ गया ना उनके साहब, देखें एक सुने, मेरा बात ये नहीं है कि वो 1.5 करोड़ लिए नहीं लिए। आपको भी पता है कि जो चेयरमैन आता है इंक्लूडिंग सेठी साहब, जितने मराद चेयरमैन लेते हैं कोई नहीं लेता। लेकिन अगर मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल यही है, अगर मेरा सवाल यही है कि गवर्निंग बोर्ड और गवर्नर्स क्या करते हैं भाई, क्यों अलाउ करते हैं इतने मराद? मैं तो ये सवाल करता हूं। अगर किसी का इस्तेहकाक है,
अगर कोई बंदा अपने अच्छा, इदारे से पीएसएल तनख्वाह पे ले रहा ये जो है- बात हो रही है बट्टी जी। साहब, ये जो बात हो रही है कि पैसे नहीं लिए पीएसएल वाले, मुझे ये बता दें कि सेठी साहब को मैं किस नहीं कह रहा, कैपेसिटी में, PCB का वो नहीं, मैं मीडिया पूछ रहा रिलीज कह रहा है। हूं कि सेठी साहब को किस कैपेसिटी में ये पैसे मिलने भी चाहिए थे, नहीं लिए उन्होंने, ठीक है, लेकिन क्यों मिलने चाहिए थे? आप चेयरमैन है यार, भाई, आपका अगर- काम है अच्छा अगर काम उसके करना, उसमें पर्स कौन और सी ऐसी प्रोड्यूसर्स हद में- की बात है? पर्स और If he has प्रोड्यूसर्स में organized the शामिल है तो PSL मिलना well, चाहिए। अगर उन्होंने पीएसएल अच्छा ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छी बात, अगर उन्होंने मतलब कैसे बोलते हैं फॉरेन इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा बहुत वापस लेकर आए बहुत अच्छी बात, लेकिन जहाँ पॉजिटिव्स हैं वहाँ नेगेटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी हुए हैं काफी। डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इंप्रूव नहीं हुई, डोमेस्टिक क्रिकेट में अब जो मतलब वही लोग बैठ के फिर डोमेस्टिक क्रिकेट हशर कर रहे हैं, तो बात ये कि ठीक है चलता है यार, ये जो मुझे बस अब वो जो सेठी साहब ने जो तड़ी लगाई है ना कि मैं केस करूंगा, ठीक है ना, वो मुझे याद आ गया 2013 जब जक्का अशरफ ने यही की था, यही काम किया। जब इनके मैं खिलाफ आपको किया था। बता दूं कि क्या है रोना धोना यार? नजम सेठी को आप हल्का ना लें। नहीं नहीं, मैं हल्का नहीं ले रहा, नजम मैं सेठी हल्का बिल्कुल नहीं ले कोर्ट रहा, में जाएंगे। मैं सिर्फ ये और कह रहा मानी हूँ, को हल्का लें फिर एहसान किसको मानी लें? फंसे हुए हैं ना। देखें मुझे जो लग रहा है भट्टी साहब, गलत अगर ये उनके- कोर्ट में गए, चले मैं ये कहता हूँ आपको जी। भट्टी साहब, मैं आज आपको एक बात बता दूं, अगर ये कोर्ट गए ना तो फिर पीसीबी में वो चीजें खुलेंगी कि फिर दुनिया देखेगी कि सबको पता चल जाएगा क्या ट्रांसपेरेंसी है पीसीबी में। नहीं, आज सब- से कि जाना चाहिए सेठी देखिए साहब। सब फंसेंगे। बिल्कुल जय सेठी अच्छा, नए साहब, मीडिया अगर वो डायरेक्टर समझते कौन आ हैं, रहे हैं? अगर वो समझते हैं कि उनके साथ कोई बकौल उनके मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो ठीक है जाए ना, अच्छा, फिर कोर्ट में जाए। victimize मैं कहता हूं क्यों? बिल्कुल जाए। ये पीटीआई की पॉलिसी है। क्या विक्टिमाइज, क्या विक्टिमाइज विक्टिमाइज किस तरह से? उनकी किरदार कुशी की जा रही है। इससे पहले यार नजम भट्टी सेठी साहब की- मुझे एक बात बताएं, क्या जक्का अशरफ के खिलाफ नहीं बोर्ड ने उन्होंने चीजें भी गलत की? किया। क्या उससे पहले तो अभी फिर- तो नया पाकिस्तान फिर- आ गया ना भाई। नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान में तो ये ये वो चीजें ना नहीं करें होती। यार भट्टी साहब, अच्छा, देखिए, पहले होती थी। अच्छा, जो कौन से चीज दोस्त आ रहे हैं ये तो नहीं नहीं, बताओ। एक सेकंड मुझे नहीं साकिब साहब, जो चीज आपने खुद सपोर्ट की है, इंकरेज की है, बाद में बैठ के उसका रोना धोना ना करें यार। ये मतलब सेठी मैं साहब वही भी आपने खुद बात कर रहा हूं सेठी साहब कि भाई क्यों चेयरमैन वो बने थे तो भाई? गलत लोग थे ना, उस जमाने में गलत कल्चर था। अब तो रोना नया धोना कल्चर करना। ला रहे हैं आप। बोर्ड ने भी कहा है ना, बोर्ड ने भी कहा है कि वी रिजर्व और राइट, ठीक है हम भी फिर बताएंगे, तो ठीक है जाए, अच्छा है, मजा आएगा ना, थोड़ा मीडिया वालों को कुछ मतलब लेकिन मिर्च मसाला पहले मिलेगा खेलने महीने के में लिए। मैं आपने एक फॉर्मर चीज यार चेयरमैन आप पे अटैक किसी किया। किसी मुल्क में भट्टी साहब, किसी मुल्क में इस तरह आप देखते हैं कि बोर्ड का चेयरमैन इतना बोल रहा होता है या कोई एक्स चेयरमैन इतना बोल रहा होता है? अभी ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ हुआ आप देख ले, वो एक हफ्ता उसने, वो जो उनका चेयरमैन था, उसने कोशिश की रुकने की, उसके बाद उसने रिजाइन लेकिन कर दिया। अगर आप बोले भी तो भाई, सोच मतलब- समझ के तो बोले। एहसान मानी कभी तो जस्टिस कयूम रिपोर्ट को कहते हैं ये रिपोर्ट की वैल्यू कोई नहीं है, फिर पाकिस्तान क्रिकेट अब ला रहे हैं ना वो मीडिया का मैनेजर, मीडिया गाइड करेगा डिपार्टमेंट मीडिया तकलीफ कर रहा है मैनेजर। चेयरमैन की। मीडिया मैनेजर आगे गाइड मैनेजर आ रहे हैं, डायरेक्टर आ रहा है। डायरेक्टर आएगा, डायरेक्टर कौन आ रहा आएगा, है? मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, एक मीडिया डायरेक्टर आएगा, तो चीजें सही हो जाएंगी भट्टी साहब। क्या कौन ख्याल आ है रहा आपको, है? सही कौन नहीं आ है रहा भट्टी है? साहब? उनके देखिए मानी मुझे साहब नहीं के पता दोस्त हैं, कौन आप आ रहा है, लोग भी लेकिन दोस्त जो हैं। भी आ रहा है बंदे तो टारगेटेड है। इस तरह ये पोस्ट एडवर्टाइज नहीं होती। सुना है समीउल हसन आ रहे हैं, भाई मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आ रहे हैं तो बुरी चॉइस नहीं है। तो आईसीसी का क्या होगा उनका? वो तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी तो के ठीक जाने ठाक- से इदारे तो नहीं रुकते। ठीक ठाक तनख्वाह ले रहे होंगे वो, तो वहाँ यहाँ मिलेगी उनको इतनी तनख्वाह? भाई ये तो आप अब देखें, हम ये क्या कह सकते ये हैं तो भाई, हम क्या कह सकते पीसीबी हैं? ने फैसला करना है और समीर हसन ने करना है, लेकिन अच्छे आदमी है भाई देखिए पास सीधी में बात है, होंगे। समी अभी आईसीसी में जॉब कर रहा है, जो वो सैलरी मरात ले रहा होगा वो जाहिर सी बात है, या तो डॉलर्स में ले रहा होगा या दिरहम में ले रहा होगा। अगर वही चीजें आप कन्वर्ट करेंगे इनटू पाकिस्तानी रुपीस, अगर वो इधर आता है, अगर आता है, आई डोंट नो, तो फिर उसी हिसाब से भाई फिर वो साहब आपको मुझे नहीं ज्यादा पता लगेगा। कि कौन एमडी आ रहा है और कौन यार अब डायरेक्टर आ पहली रहा बात है। देखें, मुझे नहीं लेकिन लगता भट्टी साहब, जो मुझे भी नहीं दो लोग लगता- आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता जो भी कि दो यार- लोग आएंगे, हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री में इतनी बड़ी सैलरी किसी को नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया यार भट्टी साहब? मैं तो आपको एक्सप्लेनेशन दी आप ना फिर कि अगर एक लोगों को आदमी को निकाल आप दो। बाहर से लाएंगे आप तो कह वो रहे हैं तो क्रिकेट बोर्ड आप कन्वर्ट नुकसान करें तो लोगों क्या को होगा? निकाल दें। गरीब लोग बेचारे ग्राउंड्समैन और चपरासी और माली इनको निकाल रहे हैं। नहीं, किसी और को आप नहीं निकाला भट्टी, किसी को नहीं निकाला। निकालेंगे, यार, किसी देखें को ये भी निकाला, उनका ऐसा टारगेट नहीं है। कि किसी को निकाला, ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको गवर्नमेंट बताऊं, जॉब से हमारे इतने आसानी बोर्ड से में थोड़ा सा ही निकाल चलता है, सकते वरना ऐसा नहीं कुछ इतना गवर्नमेंट कोई नहीं बड़ा है, ये तो issue नहीं देखें ऑटोनोमस बॉडी है अच्छा। क्रिकेट बोर्ड, गवर्नमेंट से कोई, हालांकि अम्ब्रेला तो गवर्नमेंट का ही है, जी, लेकिन कहते हैं ऑटोनमस बॉडी है। तो इस तरह निकाल देंगे, फिर वो जाके धरने देंगे, नहीं, बैठ अब जाएंगे। देखें नजम सेठी एक जो सर्विस रूल करके गए क्रिकेट बोर्ड में, 1 महीने के नोटिस पर वो किसी को भी निकाल सकते अच्छा ये हैं। कर दिया हाँ, उन्होंने। 1 महीने ये का उन्होंने नोटिस कर दिया, ये दें उन्होंने या कर एडवांस दिया। सैलरी दें, फारिग कर। तनवीर तुम भी देख दाग क्या बोला करो और आपने फिर देखते वही हैं। बात कर दी हाँ। यार, वो भाग गया। नहीं करो ना ऐसे, भाई। नहीं बोला करो। देखें एक वक्त था कि जब लोग बोलते थे, तो मतलब पिछले, मैं क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो होता था, प्रेशराइज किया जाता था कि इसको ना बोल दे तो उसको ना बोले, चलता है यार, ये सब चीज़ें चलती हैं। बात वही है, पाकिस्तान है भाई, आज पीटीआई है कि हुकूमत है, तो जाहिर बात है पीटीआई के जो लोग हैं खास वही आएंगे ना पावर में, ये कौन सी नई बात है। पीएमएलएन थी तो उनके लोग थे, पीपल्स पार्टी थी उनके लोग थे, यहाँ पर तो पॉलिटिकल कनेक्शंस पे भाई अपॉइंटमेंट्स होती हैं, खत्म, सीधी मुल्तान बात यार, सुल्तान कौन सी के नई साथ क्या बात हुआ कर है? रहे हैं यार, हर जगह पॉलिटिकल कनेक्शंस पे मुल्तान अपॉइंटमेंट्स सुल्तान होती का हैं यार। क्या देखिए अचानक बड़ा सेठी साहब के जाते अचानक ही नहीं हुआ।
ये काफी दिनों से चल रहा था। एक उसमें 2-3 पार्टनर थे, एक पार्टनर की कंपनी दुबई में बैंकरप्ट हो गई, एक उनके जो पार्टनर थे पिछले दिनों नैब ने पकड़ लिया लाहौर में। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप जिसको भी फ्रेंचाइज फ्यूचर में बेचें, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनके कारोबार तो देख लें कि आप किन लोगों को दे रहे हैं। उनके जो ओनर थे, उनके तो सर पे जेल इतना लगा हुआ था, तो उस पर इतना खर्चा हो एक जाता ओनर थे, उन ओनर ने अपने शेयर देखें जब यार आज आप इफी की कमी पूरी कर रहे हैं। जाहिर है, मैं क्या करूं, मैं मिस कर रहा आज हूं आप उनको यार। इफी अच्छा, इफी तो का है कहाँ? इफी है कहाँ? वो बुलाए ना उनको जरा आज। जरा बिजी थे अपनी एक नहीं मुझे नजर आए कहीं वो ऊपर, जी, अभी जी, वो अभी आ अभी गए, मुझे लेकिन कहीं नजर आया। अब उनकी उनको सीट जरा जो है सामने वो- तो बुलाए जरा आप। वो एक बुलाए फीफा को बुलाए। बुलाए ना, सामने तो बुलाए जरा। आजे इधर आइए आप। नहीं तो छुपे हुए क्यों हैं? आप छुपे में क्यों इधर यार? क्या हो गया? छुपा हुआ इसलिए हाँ। था कि एक तो सवाल ही क्या? मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम क्या- इफी क्या? भाई को दें। नहीं बैठे रहने थोड़ा सा टाइम इफी भाई को दें। हाँ जरा आइए आइए, आइए, आप आइए। बैठे 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 हमारे आइए यहाँ भी आइए, आप जरा बैठे आए जरा। जी। दूसरा ये कि आप लोगों ने अभी मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे भाई, ये सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड में थे, स्पॉट फिक्सिंग हो गई, सुल्तान मुल्तान सुल्तान में आए तो बैंक करप्ट हो गई और वो पीसीबी ने उसका ये स्पॉट फिक्सिंग कब हुई? ये इस्लामाबाद खालिद यूनाइटेड में आपके लतीफ और सुल्तान शर्जील खान वाली बात कर रहे हैं। सुल्तान शर्जील और उसकी खालिद की बात सुल्तान कर रहे हैं। स्विंग थे मेरे ख्याल भाई में। मैंने आपको कहा ना कि जो तनवीर का है तो बात मसला ये ये है दोनों कि लूज कैनन है। आपने जेल और हेयर स्टाइल की बात की है। हाँ, ये तो अपने ये- ड्रामे की शूट पे से आ देखिए, गए। मैं तो ड्रामे की शूट अपने पे से आ ड्रामे गए। की शूट पे था तो साथ में हमारे तनवीर भाई आए हुए थे, इनको काफी मैं आपके invite किया बहुत हुआ सारे था दोस्त काफी आए हैं कराची आजकल। काइजम ट्रॉफी के सुपर 8 के मैचेस हो रहे हैं, मिसबा आप कैफे पे तो आने वगैरह का सब कोई- नहीं आने वाले हैं। कौन आएगा? चलो अब आप छोड़ देना यार, ये अब आप क्यों चलें, टेंशन ले देखते रहे हैं कौन हैं? आता है। मसला ये है कि आप भी तो टाइम देते नहीं है ना, आप भी तो एक मखसूस कि नहीं इसी दिन आपने करना है। भाई वो प्लेयर हैं, वो हमारे उस पर थोड़ी चलेंगे। नहीं वो चले, तो उनसे पूछ लें कब आना हाँ, चाहते हैं, उस अवेलेबिलिटी हिसाब से कर वो लेंगे। बिल्कुल है। ऐसा हो सकता है कि टीम वो में ना- भी है या वो फारिग है, मतलब वो कौन? टीम की मतलब उनका टीम में आने का चांस भी अरे है। भाई किधर जा रहे हैं आप? निकल रहे क्या? बैठ जाए ना नहीं यार। तो क्या हो गया? बैठो तो सही, आपको चाय अरे तो भाई, पिलाएंगे, एक चेयर चाय लेकर तो आ जाए ना पिलाएंगे। आप भी क्या हो इधर। गया है? आप अब ऐसे भी क्या मतलब बेरुखी की आप एकदम से उठ के चले गए, क्या कोई अरे बात बुरी लग गई हमारी? मेरी कोई बात नहीं, हाँ तो बैठे ना इधर यार। हाँ तो वो जो क्रिकेटर आए हुए हैं इस वक्त डोमेस्टिक खेलने के लिए, काफी 8 टीमें आई हुई हैं तकरीबन हाँ। यहाँ पे खेलने के लिए काइजम ट्रॉफी का राउंड। उनमें से कोई इंटेंशन है किसी की वर्ल्ड कप में खेलने के? वर्ल्ड कप कामरान में अकमल खेलने के अलावा कौन प्लेयर है जो वर्ल्ड कप स्क्वाड में जिसको मिस किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं इसमें जो कोई वर्ल्ड कप भी में नहीं खेल है सकते हैं। क्यों नहीं? एक ही है जो- मोहम्मद आमिर है। देखिए इफी साहब, ये जो आमिर है, 15 मैचेस बाबर होने हैं ना, बाबर आजम है, इरफान भट्ट है, 5 मैच साउथ अफ्रीका में वनडे, शान मसूद है। 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 5 इंग्लैंड में। इन 15 मैचेस के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन बाहर होगा ये वक्त बताएगा। नहीं तो अभी नहीं, तो बट्टी मैं- जो परफॉर्म कर देता है उसको हर फॉर्मेट खिला देता थोड़ा सा मुझे ये फील हो रहा है बट्टी के जो हमारी जो टीम मैनेजमेंट है ना, आपके साथ इतना टैलेंट आ गया, इतने बैकअप है कि जैसे इंडिया कर रहा है कि वो अपना अभी जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ हुई T20 की, उन्होंने अपने बैकअप काफ़ी प्लेयर्स खिलाए। कल भी 3rd वनडे में सुंदर वाशिंगटन वगैरह को चांस दिया उन्होंने। मुझे ये लगता है, फील आती है कि भाई जो आपका पेस हटा के खास करके जो आपके स्पिनर्स हैं, यू हैव टू नाउ डिसाइड कि भाई ये पेसर टेस्ट के लिए है, ये पेसर वनडे के लिए है, ये T20 के लिए है। और जो आपको लगता है कोई बहुत आउटस्टैंडिंग पेसर है जो कि मेरी नज़र में नहीं है, तो फिर आप उसको बेशक आप उसको एक बंदे को आप 2 फॉर्मेट खिला दें, लेकिन आप डिसाइड अप कर लें। इसलिए क्योंकि अब आपके सर पे जैसे आपने कहा कि आप जाएंगे साउथ अफ्रीका, इतनी क्रिकेट है, PSL आ रहा है बीच में, पूरा लीग आएगी, तो आपको मतलब इस कुछ जहन में रखना है कि बाय द टाइम वर्ल्ड कप आए तो आपके प्लेयर्स जो आपके मेन प्लेयर्स हैं वो फ्रेश रहे। ये ना हो कि वो बिल्कुल ही फिर उस वक्त बर्न आउट हो चुके हो। अच्छा, वर्ल्ड कप से पहले जो 5 वनडे होने हैं, दुनिया की मुख्तलिफ टीमों को इंग्लैंड ने कहा कि हमसे 5 वनडे खेले। बहुत सारी टीमों ने मना कर दिया, पाकिस्तान ने हामी भर ली, क्योंकि बहुत क्रूशल टाइम होगा, टीमें चाह रही होंगी थोड़े लड़के फ्रेश होकर फिर टूर्नामेंट में उतरे। ये तो कह रहे हैं तो practice हमारी मिल टीम को जाएगी। तो आराम करने का मौका नहीं ये तो मिल कह रहा। रहे हैं प्रैक्टिस मिल जाएगी, अच्छा है हमें। वहाँ जाके आराम कर लेंगे। वैसे नहीं वैसे इट्स अ गुड आइडिया। मैं समझता हूँ इंग्लैंड में अगर अच्छी बड़ी सीरीज आप खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाफ, तो इंग्लैंड इज नाउ वन ऑफ द टॉप वनडे एंड T20 साइड्स। अभी उन्होंने श्रीलंका को आप देखेंगे कितने आराम से मारा है उन्होंने टेस्ट मैच में। गोल में देखिए, तो बड़ा ये- मुश्किल होता है जीतना। बहुत आजकल की जो क्रिकेट है जिसमें वेस्ट इंडीज टीम्स बहुत मुश्किल से जीतती है, उस लिहाज से तो बहुत बड़ी ये विक्ट्री है इनकी। नहीं अभी आप और उसी लिहाज से जिस तरह साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जीत रहा है वनडे जीता है, ये इट शोज के मतलब अच्छी चीज है ये। पाकिस्तानी पेसर्स की आप अभी बात कर रहे मैं हैं, ये कहता कि इनको पेसर्स बस से आप ज्यादा सेट करें बैटिंग की ना। तरफ तवज्जो देनी नहीं, चाहिए। बैट्समैन भी आपके पास हैं भाई। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, जैसे फखर जमान पे आपकी सारी क्लास खत्म हो जाती सुन है। ले फखर जमा हो गया, इमामुल हक हो गया, आपने शान मसूद का जिक्र किया, ये आपके पास 5-6 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आप आराम से आप बैटिंग भी अपनी सेट कर सकते हैं भाई। ऐसी शान बात तो नहीं ख्याल है। में वनडे की इंटेंशन में भी नहीं नहीं मैं है एक उसको बात तो- मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एशिया कप ऐसा की आप टीम में 3 आपने फॉर्मेट क्यों में कर रखा सकते हैं। तो गलती से भी तो ले जाते हैं। वनडे में उसकी सेंचुरियां देखें,
गलती से भी तो 197 की भी इनिंग्स है डोमेस्टिक वनडे में। यार जरा ये लड़कियों के वर्ल्ड कप पे भी जरा थोड़ी बात यार कल मैंने मैच देखा भाई जी। और मैं आपको एक बात बता दूं, कल मैं मतलब सर क्या पकड़ लिया। कहूं कि नहीं ये बात नहीं यार, आप एक इतने बड़े मैच में 10 पेनल्टी रन आपने दे दिए उठा के। इंडिया ये भी मैं कल पाकिस्तान पूरा का मैच मैच देख है। रहा था, दूसरी दफा निदार बाद में डार और वो जब खेल रहे थे अपना कैसा नाम है बिस्मा बिस्मा मारू, मारू। 2 दफा हुआ है 5 रन की पेनल्टी लगी, 10 रन की, और एंड में अगर आप देखें तो जो मैच हुआ वो 10 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। अच्छा एक चीज जो बहुत अच्छी थी वो ये थी कि आपकी टीम ऐसे कोई रोल ओवर नहीं हुआ है, मतलब अच्छा था, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि हमारी बॉलिंग में अभी थोड़ा सा वी नीड बॉलर्स, क्योंकि थोड़ा सा मुझे फील आई कि बॉलिंग वर्ल्ड हमारी कप का हल्की है। मैच इंडिया पाकिस्तान बैटिंग में इसमें निडार क्या डार ने है? बहुत अच्छी बैटिंग की, निडार डार स्पिन ने अटैक बहुत है अच्छी आपके बैटिंग पास, की। पेसर आपके पास है। जवेरिया जो आउट हुई ना वो बड़ा गलत हुआ, वरना जवेरिया बहुत अच्छी बैटिंग कर रही थी। 10 रन और बना लेती वो। नहीं नहीं ऐसी बात यार नहीं 20 है, में से 2 दफा जीते हैं आप इंडिया से ICC यार के देखें 50 events ओवर्स, में। और वो भी दोनों लड़कियां ही जीती हैं बात दोनों। ये है कि देखें अपना 20 ओवर्स क्रिकेट बड़े जो है इवेंट ना की टीम नहीं है साकिब, ना हमारी। हमारे वहाँ क्रिकेट होती कितनी है वुमेन्स की यार, नहीं ये आप मैं ध्यान में मैं रखें। ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। फिर बड़ी नहीं आखिरी मैं ओवर वुमेन्स की और बात कर रहा हूँ ना, कभी-कभी हम हो जब भी जाता हम है बैठ कि के हम वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं आप ये जहन में रखा करें होती कितनी क्रिकेट है वुमेन्स की, डोमेस्टिक क्या है हमारा, तो जो खेल रहे हैं यार ठीक है उनको अप्रिशिएट करें, आई थॉट दे डिड वेल। सिर्फ ये था कि मैं हैरान था यार वो कि यार बच्चियों आपने को 10 बेचारियों पेनल्टी में 10 रन रन आपने बना दे दिया, दिए। पेनल्टी ऊपर की दूसरा बच्चियों मुझे को। एक चीज जो गलत नहीं समझ में आई कि आपने जब आपने पेसर्स खिलाए हुए हैं, डायना बेग खेल रही है, आलिया रियाज खेल रही है, तो आप उनसे नहीं गेंद कराते, इसलिए क्योंकि इंडियन जो बैट्समैन है जैसे मिथाली है वो इतनी एक्सपीरियंस प्लेयर है, टॉप स्कोरर है, T20 की हाईएस्ट रन गेटर है, उसके खिलाफ स्पिनर्स डाल रहे हैं, वो क्या मतलब सना फर्क मीर पड़ भी रहा है तो उसके? नंबर 1 रैंकिंग में है, मतलब वो ओवर नहीं कराया आप ये कह रहे हैं। नहीं नहीं बाद में कराया उससे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो बाद में करे, लेकिन भाई, आप नंबर वन है नई वो, गेंद तो आप पेस नंबर वन अटैक बॉलिंग कर रही है, भले नई स्पिनर गेंद तो तो क्या हो आप गया? पेसर से करवाए ना यार, आप स्पिनर से क्यों करवा रहे हैं आप? अभी आप आप नई गेंद लोग तो थोड़ी देर पेसर से पहले मैं करवाए। सुन रहा था आप लोग ये इस पे बात कर रहे थे मुल्तान सुल्तान की कि उसको यार आपको मुल्तान बात सुल्तान तो में हो क्या गई, इंटरेस्ट कह रहा हूँ, है एक यार? बात आपके तनवीर से फर्ज खत्म हो गया, आप उड़ जाए ऐसे प्लीज, बहुत हो गया वो तनवीर जितने के था, अच्छी बात हो रही थी, आप उड़ जाए ऐसे प्लीज। नहीं। आइए तनवीर साहब आप आइए, आप नहीं एक चेयर ले लो ना यार, चेयर लेके इधर ही आ जाओ ना। चेयर लेके आ जाओ, हाँ, चेयर लेके इधर आ इधर ही आ जाओ ना। कैफे क्रिकेट में आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ थोड़ा जाओ करीब आ ले जाओ, लेना थोड़ा जरा। करीब आ जाओ। आगे आ जाओ थोड़ा सा। नहीं आई थिंक ठीक है, मुल्तान सुल्तान जो होना था वो हो गया, अब तो देखना ये बटी के करते क्या है आगे, मतलब क्या ये टीम पीसीबी करेगी देखिए क्या? आज ही मैं टीवी चैनल्स पे ये भी पढ़ रहा था कि फिर कंपनी बनाने जा रहे हैं PSL को। अच्छा ये सेठी साहब ने भी कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुए थे। लेकिन मसले सबसे बड़ा ये है कि स्टीव स्मिथ ने भी हामी भर ली खेलने की, लेकिन ओनली इन यूई, काफी सारे प्लेयर ओनली इन यूई का। अब ड्राफ्ट कोरी होगा एंडरसन 20 भी- को कोरी तो पता एंडरसन भी चलेगा आ गया। PSL में, हम अगले उसमें एपिसोड में डिटेल में बात करेंगे। बट्टी टेस्ट मैच स्टार्ट होने जा रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्या लग रहा है आपको? मेरा ख्याल टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ज्यादा मुश्किल में आएगा है ना? वनडे T20 के मुकाबले। पाकिस्तान की काफी बैलेंस टीम है ये जो और सॉरी ये जो इन फखर को इन और पिचेस पे पाकिस्तानी स्पिनर्स के खिलाफ बहुत मुश्किल आएगी न्यूजीलैंड के ये बैट्समैन को। फखर और शादाब को जो रेस्ट कराया, ये पहले 2 टेस्ट के लिए कराया है। देखें अब जो लोग टीम से बाहर हो रहे हैं ना, मोहम्मद आमिर को कोई याद नहीं कर रहा, वहाब रियाज को कोई याद नहीं कर रहा, रुमान रईस कहाँ है पता है आप लोगों को? कोई इंजर्ड है अभी तक सुना है? क्या हुआ उनको? Unfit है। वो निकल- पता नहीं क्या है, वो निकल- यही नहीं, बता उन्होंने- रहा बैक में। उन्होंने कमर का ऑपरेशन करवा जी लिया। जी बैक में बैक। तकरीबन वही टीम है जो पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता जिसने। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, यासिर शाह की क्वेश्चन मार्क है एक थोड़ा सा परफॉर्मेंस। हाँ थोड़ा सा उसका आ रहा यासिर है। शाह की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर गया मोहम्मद अब्बास। अगर वैसी बॉलिंग इस सीरीज में नहीं हुई और यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन तो अब्बास struggle करेगा बहुत सी बॉलिंग कर रहा है। अभी जो काजम ट्रॉफी में मैच हुआ है शाहीन भी आ गया ना। मैच- वापडा में, वो कोई 12 विकेट ले गया उसमें, और देखिए मैंने एक टोटली जगह- डिफरेंट मैंने लग एक रहा जगह था। पे स्टेटस डाला था, मैंने बोला था मोहम्मद आसिफ से ज्यादा अच्छा बॉलर है। अ, उसकी डिफरेंट, लेकिन इसको मैंने आसिफ इसलिए has अच्छा speed। बोला क्योंकि ये रन्स भी नहीं दे रहा। आप ये बोले कि मोहम्मद अब्बास आसिफ से ज्यादा अच्छा इंसान है। ईमानदार है, उसको- ईमानदार है अभी तक। इतनी जल्दी क्रिकेटर्स को जज ना करें। अब्बास थोड़ा चने के दाल में चढ़ा देते हैं और फिर मोहम्मद उतारते भी अब्बास उसी तरह मोहम्मद से। आसिफ- नहीं मोहम्मद आसिफ अगर आपको याद हो, नहीं 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 नहीं, आसिफ तो 2005 माशाल्लाह में- माशाल्लाह था शुरू से ही। नहीं लेकिन लेकिन याद बहुत करें आप, आसिफ तो लगता शुरू से ही मासूम था। माशाल्लाह था, नहीं, नहीं। उसके कारनामे मशहूर थे पहले से। मैं तो बड़ा नेचर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उसकी परफॉर्मेंस बहुत है मोहम्मद अब्बास की, जिस तरह वो नहीं, नहीं, perform- लेकिन तनवीर एक जो ये बार बार एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि इसको वनडे टीम में होना चाहिए। होना चाहिए। उसकी वजह अब ये तो है, होगा वो, इंतजाम ने भी कह दिया ना। होना चाहिए। उसकी ये वजह वनडे ये का है सोच यार शाहीन टेस्ट में आ सकता है, तो अब्बास को वनडे में अच्छा क्यों नहीं शाहीन का मैं बता दूं, शाहीन को रख जरूर रहे हैं, खिलाएंगे तजर्बे के लिए खिलाएंगे नहीं। तो फिर हसन अली भी फुली फिट नहीं है, वो उसकी फॉर्म में देखिए, नहीं लगी, अब्बास तो फिर जिस किसको तरीके से खिलाएंगे? बॉलिंग कर रहा है ना, अब्बास अकेला करेगा। अभी ये पिछला टेस्ट में मीर हमजा खेला था। मीर हमजा और हसन अब्बास अब्बास। बस 3 टेस्ट हैं। यूटिलाइज क्यों नहीं कर सकते आप? अब्बास को कर सकते हैं, जितनी अच्छी किसमें? बॉलिंग कर रहा किसमें? है वनडे क्रिकेट में आप कर रहे हैं, वनडे बोल दिया ना। देखें ना, अब आप साउथ अफ्रीका में वनडे खेलेंगे और इंग्लैंड में खेलेंगे, तो वहाँ तो खेलेगा ही खेलेगा वनडे में, उसमें ऐसी क्या चीज़ है, वो तो उसके खेलने के लिए वनडे में।
मैं यही तो कह रहा हूँ बार बार कि आपकी टीम जो है बहुत अच्छी, मतलब आपके पास प्लेयर्स हैं, आप आराम से बैकअप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ थोड़ा बहुत क्वेश्चन आसिफ अली पे है, इसके ऊपर थोड़ा बहुत, और फाइम अशरफ पे। फाइम अशरफ को आपने फाइम अशरफ तो सही है यार, एज ऑलराउंडर लिया फाइम अशरफ भी स्ट्रगल कर रहा है, सही हुसैन all-rounder performance हुसैन नहीं है। तलत को आप T20 खिला रहे हैं मुसलसल, लेकिन आप हुसैन तलब तो नहीं खेला ना। T20 तो खेला अभी T20 तो खिला रहा है, खिलाया है। छोटा बच्चा है वो, तो उसको तो कहीं ना अगर कहीं हम- जैसे आसिफ है, जैसे आसिफ अली, आसिफ अली तो हाँ, 2 फॉर्मेट तो ऐसी मुकद्दस गाय बने हुए थे कल, तो वो आने को तैयार ही नहीं थे, आए भी तो खड़े रह गए। अगर हमने मैंने stagger rank पे। को एज ऑलराउंडर टीम में लिया है, किसको? अगर हमने फहीम अशरफ को एज ऑलराउंडर टीम में लिया, जो कि लिया भी है, तो उसकी एज ऑलराउंडर परफॉर्मेंस नहीं होगा, एज बॉलर खेल रहा है तो फिर यार देखिए आप सीधी फायदा बात नहीं है है। तनवीर, मतलब वही आप लोगों ने शुरू में बात की थी, थोड़ा सा बस टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स को अपनी जो पॉलिसी है ना उस पर लाइक डिसलाइक कम करनी चाहिए, बस मेरा ये ख्याल है। तो टीम आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी, फिर कोई इशू नहीं है, टीम आपकी अच्छी बन जाएगी। और बात यह है कि आपके पास प्लेयर्स भी हैं डोमेस्टिक में, जो डोमेस्टिक अभी जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं, अभी जो मैचेस सुपर 8 के चल रहे हैं आप देखें, बहुत अच्छा लेवल है डोमेस्टिक का, ऐसा कोई वो नहीं है, और अच्छी मतलब हम क्रिकेट हम देख रहे हैं। और मतलब डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं बट्टी, तो लोकल लेवल पे भी अभी मैं KCC स्टेडियम में चक्कर लगा तो वहाँ फिर रेनोवेशन का काम शुरू हो गया भाई, फिर एक दफ़ा कोशिश की जा रही है KCC स्टेडियम को रेनोवेट करने की। नहीं रन कर रहे हैं मेरे ख्याल में, आपने मैंने आपकी नहीं, वीडियो बहुत देखी थी तोड़-फोड़ जो भी आपने तो कह रहे हैं वीडियो नदीम डाली उमर है। के हम मिनी लॉर्ड्स बनाएंगे उसको। अच्छा, आप लोगों की नॉलेज में एक चीज है शायद, मिनी लॉट क्या शायद चीज़ मैं होती गलत बोल है? रहा हूँ। मिनी लॉट क्या चीज़ होती है? कि आधा ग्राउंड होगा लॉर्ड्स का। जैसे फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहते हैं ना, मेरे ख्याल में काफी डिस्कशन हो गई, अब मुझे कहीं जाना भी था, इस बार के लिए इजाजत दे दीजिए। सीरीज का Thank you very व्हाइट much. वॉश है ये। हाँ जरा रिजल्ट बता के हाँ टेस्ट का क्या है बट्टी साहब, आपको लग रहा है पाकिस्तान 2-0 जीतेगा? पाकिस्तान 2-0 जीतेगा। पाकिस्तान 2-0 जीतेगा? अच्छा मुझे नहीं लगता 2-0 जीतेगा बट्टी साहब, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी तगड़ी है और केन विलियमसन ने अपना को बचाया हुआ है, और मेन वजह उसकी ये है कि भाई उनकी पेस अटैक बहुत ठीक ठाक है। साउथी हो गया और ये भाई आपके कहाँ हेनरी है, फर्गूसन है, ये लोग काफी फर्क 4 डालेंगे। ओवर के बाद तो ये हेनरी, वनडे में भी मिलने- इनके बॉलर गिर रहे हैं, कौन? न्यूजीलैंड के अरे बॉलर। बट्टी नहीं, साहब नहीं, सर, कल बोल्ट फर्गसन ने ने 5 जो ओवर बनाया कराए है, साथ। क्या तो बात देखिए कर रहे हैं बोल्ट पूरी 5 सीरीज ओवर में? से बॉलर, अगर उसके अरे 5 नहीं ओवर भाई, 5 आपके for openers 43 गुजार बट्टी गए। साहब, 5 विकेट्स इस पिच पे मतलब लेकिन- उसने उठा लिए, फिर वो भी भी सिर्फ 40 रन 280 देखे। हाँ। 280 तो बन गया ना। चले तनवीर तो बन गया तनवीर की इसलिए कि वो prediction एक भी ले बॉलर लेते हैं। कितने तनवीर ओवर की कराएगा? prediction ले लेते हैं। यासिर शाह और अब्बास के ऊपर है। नहीं आप अपना रिजल्ट तो बताएं, पाकिस्तान जीत जाएगा, कितना? सारे टेस्ट में जीतेगा। 3-0 3-0 ठीक। भाई मुझे तो ड्रॉ लग रहा है ये, अब पूरा आप इसमें तीनों? बहस कर लेंगे मुझसे। ठीक है। मुझे तो मैच ड्रॉ लग रहा है, 1-1 ड्रॉ हो जाएगा ये। जल्दी वाइंड अप कर दें यार। One-one draw हो हो जाएगा, जाएगा। अब इन्होंने जैसी फोरकास्ट कर दी, क्योंकि 5 दिन में ड्रॉ नहीं, होगा हमने तो वनडे सीरीज का नहीं पूछा, हम टेस्ट नहीं सीरीज वो कह रहे हैं मैं 1-1 कैसे- ड्रॉ होगा, वो कह रहे हैं 1-1 ड्रॉ होगा। अच्छा 1-1 मैंने कहा 1-1 draw। कि तीनों मैच ड्रॉ करवा रहे हैं। 1-1 ड्रॉ होगा। चलें चलें ठीक है, ठीक ठीक है है, ठीक है। चलें जी, इजाजत दीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना हाँ भूलिएगा, जरूर बोलिएगा, जरूर और बोलिएगा। सब्सक्रिप्शन का आपसे जरूर मिलेंगे बोलिएगा। अगले एपिसोड में। अपने अच्छा comment एक जरूर एक कीजिएगा। एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने ना ये बात की कि लास्ट शो में हमने कहा कि पाकिस्तान 7th पोजीशन है, उसकी वजह ये थी कि हमने शो रिकॉर्ड किया था 5 नवंबर को। 5 नवंबर को ICC की रैंकिंग्स में पाकिस्तान 7th था, 6 नवंबर को अपडेट हुआ जिसमें पाकिस्तान 5th हुआ। ठीक, हमने बिल्कुल सही। गलत बात नहीं आपने की। वो आपने कमेंट भी कर दिया हाँ था। हमने गलत बात नहीं की और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, हाँ। फर्स्ट टाइम बैठा इस प्रोग्राम में आके हाँ। और बहुत मजा आया। मेरे ख्याल में मैं बहुत जगह बैठता हूँ और चैनल्स पे भी, लेकिन ये जो एक फ्रेंडली माहौल सा लगा, इनफॉर्मल है। हाँ कोई ऐसा नहीं है, अपनी मर्जी से बात करनी है, जो हाँ। भी है वो अभी बहुत- अभी ये इस एपिसोड के और बाद आप कमेंट्स पढ़िएगा, यहाँ पर पता चलेगा बैठकर आपको। तनवीर कोहली को कुछ भी कह सकते हैं, कहीं और बोलेंगे तो पकड़े जाते हैं, आपने देख ही लिया होगा। कोहली नहीं, इसमें खुद इस अभी पर बड़े अभी प्रेशर में अभी है। आप जरा कमेंट्स पढ़ लीजिएगा इस एपिसोड के बाद भी अल्लाह खैर लोगों करे, के। अच्छे comment अच्छा वो किए। भाई कोहली पे आप कह रहे हैं, भट्टी साहब की आज शायद खबर है कि वो BCCI के दोनों ऑफिशियल्स तो नहीं आ रहे, अमिताभ चौधरी और वो राहुल क्या नाम है, रावल दोनों नहीं आ रहे ACC की मीटिंग में, यानी कि इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छा नहीं करना चाहता क्रिकेट। मेरे ख्याल में एहसान मानी का आखिरी दिन होगा, बांग्लादेश के पास चली आएगी क्या? चेयर ACC की। हाँ वो तो वो रोटेशन पे जाती है ना, तो लेकिन ये इंडिया- अच्छी चीज है कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान के आ रहे हैं लोग। अब ये पता नहीं क्लेम जब कर वो रहे हैं आएंगे कि तो जिस पता दिन चले। सैटरडे को मीटिंग शुरू होगी तो पता चलेगा कौन कौन। लेकिन इंडिया तो नहीं आ रहा, दैट्स कंफर्म। इंडिया नहीं आ रहा। चले यहाँ पे इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड। एक और चौरी अटैक किया है इन्होंने। यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। भट्टी साहब आप होंगे हमारे साथ अगले एपिसोड में? कोशिश करेंगे, अगर फारिग हुए तो। चले अभी तो वहीद खान बहुत सारे गेस्ट अरेंज कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, बकौल भट्टी साहब- ये आपने जुमला सुना भट्टी साहब? अगर अगर फारिग यानी जी, जी, हम हमारा लोग शो फारिग लोग हैं ना, फारिग इसलिए लोग कि हैं। टेस्ट मैच शुरू हो रहा है भट्टी साहब, मेरा। हम क्या फारिग लोग हैं इसका मतलब? बड़ा नहीं, अफसोस की आप तो बात है यार। बहुत मसरूफ भट्टी है। साहब तो वही जा रहे होंगे ना। नहीं नहीं भट्टी नहीं, साहब मैं अभी तो यही- होकर आए हैं जी, यार, जी, जी। अभी तो होकर आए।
नहीं चले, आजकल चले, मीडिया आउटलेट्स की तरह थोड़ी टाइट पोजीशन चले, चल रही है, चले। तो टेस्ट के लिए चले तो कोई नहीं सब्सक्राइब आ करना ना भूलिएगा। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह चाहे आज नहीं आई।